जैंगशू अपने पिछले जन्म की कड़वी यादों में डूबते हुए सोचता है, पिछले जन्म में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के कदमों में गिरकर पूरे 3 साल बर्बाद कर दिए। मैं कितना बेवकूफ था। वो हमेशा ताना मारती थी कि इतने कम पैसों में मेरा खर्च कैसे उठाओगे, पर मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि मैं तो बस किसी और का कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट था। वो मुझे कचरा समझकर अपने जूतों के नीचे कुचल देना चाहती थी। लेकिन कोई बात नहीं, एक ना एक दिन मैं तुम सबको अपने पैरों तले रौंद दूंगा। वो मौत के करीब पहुंचते हुए तड़प कर सोचता है, क्या मेरा अंत यहीं होना था? जांगचू, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। मैं ऐसी मौत को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तभी एक दमदार आवाज गूंजती है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपकी रीबर्थ पर सिस्टम अवेकन हो चुका है। यह सिस्टम होस्ट को ब्लू स्टार का सबसे अमीर आदमी बनाने के लिए डेडिकेटेड है। जब तक होस्ट औरतों पर पैसे खर्च करेगा, आपको 100x कैशबैक मिलता रहेगा। अगर आप किसी औरत का अफेक्शन हासिल कर लेते हैं तो आप मिस्टीरियस आइटम सिस्टम्स भी अनलॉक कर सकते हैं। जैंगशू हैरान होकर सोचता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? मैं सच में रीबॉर्न हो गया हूं। अब मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जिसे कोई अपने पैरों तले रौंद नहीं सकेगा। उसी वक्त सिस्टम की आवाज आती है। सिस्टम ने एक गॉडेस डिटेक्ट की है जो कैशबैक के लिए एलिजिबल है। जांगशू घबराकर इधर उधर देखते हुए सोचता है, कहां है मेरी मनी गॉड? मेरा मतलब है गॉडेस। दूसरी तरफ एक आदमी गुस्से में चिल्ला रहा है, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा वॉलेट खो गया है और तुम यहां से निकलने के बहाने बना रही हो? वो बेचारी लड़की परेशान खड़ी है और लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं। कोई इसकी मदद क्यों नहीं कर रहा? वो तो आइस क्वीन स्कूल बेल है। अगर तुम उसकी मदद भी करोगे तो वो कभी अप्रिशिएट नहीं करेगी। जांगशू मन में ठानते हुए सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी बेल है। वो दुकानदार अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, बिना पैसों के तुम यहां से नहीं जा सकती। जैंगशू आगे बढ़ता है और पूछता है, कितने पैसे हुए? इसके लिए मैं पे करूंगा। लड़की उसे देखकर सोचती है, ये तो वही है। दुकानदार उसे शक की नजर से देखते हुए कहता है, टोटल 780 बक्स हुए। क्या तुम्हारी औकात भी है इसे अफोर्ड करने की? अभी भी 1000 नहीं हुए। जैंगशू पैसे देके हुए कहता है, राउंडिंग अप, ये रहे पूरे 1000। लड़की हैरान होकर सोचती है, वो अभी भी मेरी मदद करने के लिए तैयार है। दुकानदार खुश होकर कहता है, यंग मैन, तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजती है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, ये सिस्टम सक्सेसफुली बाइंड हो चुका है। परचेस अमाउंट आपके होस्ट अकाउंट में 100x रिटर्न कर दिया जाएगा। जांगशू मुस्कुराते हुए सोचता है, सिंगिंग परफेक्ट। वो एक गहरी सांस लेकर सोचता है, बस इंतजार करो, मैं अपना रिवेंज लेकर रहूंगा। सिस्टम नोटिफाई करता है, लाई जिंग का अफेक्शन लेवल बढ़ गया है। लाई जिंग 22 ईयर्स ओल्ड, अफेक्शन 70, कैपिटल की लीफ फैमिली से। लाई जिंग धीमे से कहती है, थैंक यू। जैंगशू जवाब देता है, मुझे पहले ही बीच बचाव करना चाहिए था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, वो लड़का तो बस लक से बच गया। शियावा की नज़र अभी भी उस 10,000 युआन परफ्यूम पर है। अगर तुम में हिम्मत है तो उसे फिर से खरीद कर दिखाओ। जांगशू जोश में सोचता है, 10 ग्रैंड, शानदार, अब और ज्यादा कैशबैक आने वाला है। वो सीधे काउंटर पर जाकर कहता है, बॉस, उस परफ्यूम को रैप कर दो। तुमने सुना उसने क्या कहा? सामने वाला मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओह, अब तुम हवा में उड़ रहे हो। लाई जिंग उसे रोकते हुए कहती है, जांगशू, उनकी बात मत सुनो, मुझे वो परफ्यूम नहीं चाहिए। लेकिन जांगशू अपने ही ख्यालों में खोया हुआ सोचता है, 10,000 का 100x कैशबैक मतलब सीधा 1 मिलियन। लिटिल गर्ल, तुम्हारी एक्टिंग पकड़ी गई। वो अपना कार्ड देते हुए कहता है, स्वाइप द कार्ड। वो आदमी अकड़ते हुए कहता है, हाँ, वो पक्का फेक कर रहा है। लेकिन तभी मशीन से आवाज आती है, ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड। जैंगशू शांत आवाज में कहता है, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन मेरे पास सच में इतने पैसे हैं। सिस्टम की आवाज आती है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, कैशबैक एक बार फिर रिसीव हो गया है। कीप इट अप। लोग हैरान होकर बातें करने लगते हैं, क्या वो एक ऑर्फन नहीं था? क्या वो कोई हिडन रिच सेकंड जनरेशन हो सकता है? जैंगचू वो परफ्यूम देते हुए कहता है, टेक इट। वो खुशी से जवाब देती है, थैंक यू। जैंगचू मुस्कुराता है, यू वेलकम। वो शर्माते हुए पूछती है, क्या तुम्हारे पास कल टाइम है? मैं तुम्हें प्रॉपरली थैंक करना चाहती हूँ। जांगचू मन में सोचता है, ये एक बेहतरीन कैशबैक अपॉर्चुनिटी है, और तुरंत जवाब देता है, यस, कल मिलते हैं यीडा प्लाजा में। अगले दिन यीडा प्लाजा में जांगचू इंतजार कर रहा है और मन ही मन सोचता है,
मुझे लगता है सीकिंग को भी यहाँ आना पसंद है। परफेक्ट। वो चीटिंग कपल बस मेरा इंतजार करें। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड झल्लाते हुए कहती है, तुम यहाँ जल्दी पहुंचने वाले थे, है ना? जॉन चू, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो? डिस्गस्टिंग। इसी बीच एक आदमी वहां आता है और कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया सेकिंग चिंग। ये असल में मेरा फेवरेट लग्जरी ब्रांड है। वो एक अथीना ब्रांड का बैग दिखाता है और कहता है, हैंड इट ओवर। अगर तुम्हें ये चाहिए तो खुद आकर ले लो। जांग चू वूजिंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, वूजिंग, मैंने तुम्हारे लिए एक लिटिल गिफ्ट प्रिपेयर किया है। वो मुस्कुराकर जवाब देती है, थैंक यू। पीछे खड़ी भीड़ ये देखकर हैरान रह जाती है और आपस में फुसफुसाने लगती है। जोंगचू इस आइस क्वीन स्कूल ब्यूटी वूजिंग को आखिर कैसे जानता है? तभी सिस्टम नोटिफाई करता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, होस्ट को 10 मिलियन कैशबैक रिसीव हुआ है। जांगचू मन में बहुत खुश होता है और सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, परचेस्ड आइटम को टारगेट को देने से कैशबैक ट्रिगर हो जाता है। भीड़ में से कोई ताना मारता है, इतने गंदे कपड़े पहनकर अथीना का बैग, क्या ये कोई नॉक ऑफ है? डब्ल्यू जिंग अपनी सहेली से मिलवाते हुए कहती है, ये मेरी गुड फ्रेंड ईमो यूटोंग है। तुरंत सिस्टम की आवाज गूंजती है। दूसरी गॉडेस एलिजिबल फॉर कैशबैक डिटेक्ट हो गई है। गॉडेस ईमो यूटोंग, 22 साल की, अफेक्शन 50, एक लॉयर फैमिली से। जांगचू की आंखें चमक उठती हैं और वो सोचता है, 2 मनी गॉड्स, आज तो सच में जैकपॉट लगने वाला है। ईमो यूटोंग एक्साइटमेंट में कहती है, इसे जल्दी ओपन करो, देखते हैं ये फिट होता है या नहीं। ये अथीना का लेटेस्ट लिमिटेड एडिशन स्टारी स्काई नेकलेस है। इनमें से एक की कीमत 100,000 होती है। लोगों की कानाफूसी और तेज हो जाती है। क्या वो कोई लोकी रिच सेकंड जनरेशन हो सकता है? सिस्टम फिर से अपडेट देता है, गॉडेस लीविंग जिंग का अफेक्शन बढ़ गया है। करंट अफेक्शन 65। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नाटक करते हुए चिल्लाती है, हाँ ब्रदर जॉन चू, तुम मेरे लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे कैसे दे सकते हो? सिर्फ इसलिए कि वो ज्यादा प्रिटियर है तुम मुझे अबैंडन कर रहे हो? एक बेसिक बिच की कितनी चीप ट्रिक्स हैं। डब्ल्यू जिंग कड़क आवाज में उसे टोकती है, हे तुम मुझे बिग सिस मत बुलाओ। तुम हो कौन? क्या हम एक दूसरे को जानते भी हैं? क्या तुम उससे प्यार करके फिर उसे छोड़ने वाली हो? वो हकलाते हुए सफाई देती है, गलत मत समझो, वो तो बस एक। डब्ल्यू जिंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है। वो लड़की अपना गाल सहलाते हुए चीखती है, हाँ तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? डब्ल्यू जिंग ठंडे दिमाग से जवाब देती है, तुम खुद को कौन सा रेयर ट्रेजर समझती हो? क्या मैं तुम्हें मार नहीं सकती? मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। वो लड़की घबराते हुए कहती है, मैं बहुत डर गई हूं, तुम बस इंतजार करो। डब्ल्यू जीन शान से जवाब देती है, मैं इंतजार ही कर रही हूं, इंतजार कर रही हूं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को यहां लेकर आओ। वो लड़की रोते हुए अपने बॉयफ्रेंड के पास भागती है। बेबी, किसी ने मुझे बुली किया है। उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में आग बबूला होकर आता है। किसमें इतनी हिम्मत आ गई मेरी औरत से पंगा लेने की? बेबी डरो मत, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जांगचू पर पड़ती है, वो हंसने लगता है। तो ये तुम हो? तुम ब्रोक लूजर। जांगचू पलटकर पूछता है, ब्रोक लूजर किसे कह रहे हो? वो घमंड में चूर होकर कहता है, तुम्हें कह रहा हूं डम्बैस। तुम्हें लगता है कि क्रेडिट पर ज्वेलरी खरीदने से तुम बॉलर बन जाओगे? बड़ी बड़ी बातें करने से पहले कम से कम कुछ ब्रांड नेम कपड़े तो पहन लो। क्या कहते हो? देखते हैं कि कौन ज्यादा रिचर है। ईमो यूटोंग ये सब देखकर सोचती है, क्या जैंगचू की उसके साथ कोई पुरानी दुश्मनी है? जैंगचू बिना डरा चुनौती स्वीकार करता है, फाइन बाय मी, जो हारेगा वो जीतने वाले के जूते चाटेगा। वो मन ही मन मुस्कुराता है, बस इंतजार करो जंघा, तुम्हें बहुत जल्द पछतावा होगा। स्टोर के अंदर जंघा अकड़ दिखाते हुए कहता है, वेलकम बेबी, ये बैग बस 20,000 से थोड़ा ही ज्यादा है। बस बात यह है कि मेरे डैड का कहना है कि मैं आजकल बहुत ज्यादा खर्च कर रहा हूं, तो उन्होंने मेरे कार्ड पर लिमिट लगा दी है। पर इस बैग का प्राइस ना सिर्फ लकी है, बल्कि वो लूजर इसे डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी गर्लफ्रेंड चिढ़ते हुए मुंह बनाती है, वॉट एवर यू से बेबी, ये बैग तो उस दूसरे वाले के प्राइस का एक फ्रैक्शन भी नहीं है। कह दो ना अफोर्ड नहीं कर सकते, बस बहाने बना रहे हो। चंघा तिलमिला उठता है, किसने कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता? फिर वो बनावटी हंसी के साथ कहता है, थैंक्स बेबी, जिससे तुम्हें खुशी मिले। मेरा लगभग आधे साल का अलाउंस खत्म हो गया। फिर वो मुड़कर जांगचू पर चिल्लाता है, यू ब्रोक लूजर, इधर आओ और मेरे जूते चाटकर साफ करो। जांगचू शांति से जवाब देता है, मैंने तो अभी तक कुछ खरीदना शुरू ही नहीं किया है।
जंग हाउस का मजाक उड़ाता है। कैसी गरीबी की बदबू आ रही है। तुम अफोर्ड ही क्या कर सकते हो? तुम कभी इस जगह पर दोबारा कदम नहीं रख पाओगे। ईमो यूटोंग उसे गौर से देखते हुए सोचती है। क्या वो टाइगर को खाने के लिए डम बनने की एक्टिंग कर रहा है? मुझे उसे थोड़ा पुश करने दो। तभी स्टोर का एक स्टाफ आकर बदतमीजी करता है। लेट्स गो, बेहतर होगा कि हम इसके साथ खुद को एम्बैरस ना करें। डब्ल्यू जिंग तुरंत बचाव में आती है। नो, जैंग चू उस तरह का इंसान नहीं है। स्टाफ फिर भी रूखेपन से कहता है, सर अगर आप कुछ खरीद नहीं रहे हैं तो कृपया जल्द से जल्द यहां से चले जाएं। आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। ईमो यूटोंग ताना मारती है। ले श्याओ एक जहरीली औरत का कैप्टमैन है और मुझे कैप्टमैन से सबसे ज्यादा नफरत है। जांग चू बेपरवाह होकर कहता है, तुम इतने श्योर हो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता? तुम्हें जो चाहिए वो पिक कर लो। आई एम पेइंग। वो लड़की हैरान होकर पूछती है, रियली? कुछ भी? वो पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, ऑफ कोर्स। लड़की मन ही मन सोचती है, इसे हुक करना बहुत आसान लग रहा है। वो एक आइटम चुनते हुए कहती है, देन आई टेक दिस वन, नो प्रॉब्लम राइट? जांग चू मुस्कुराता है, ऑफ कोर्स नॉट। और तुम्हारा क्या? मेरे लिए भी एक पिक कर लो, नो प्रॉब्लम। वो मन में प्लान बनाता है, एक बार में ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकता। लेचीना, हुक होते रहो, ये वाला भी ले लो। फिर वो अपना कार्ड निकालते हुए कहता है, ऑल टुगेदर स्वाइप द कार्ड। जंग हा ठहाके मारते हुए कहता है, जॉन चू, क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मारना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि एक बैंक कार्ड फ्लैश करने से तुम मेरे जैसे बन जाओगे? स्टाफ भी बीच में बोल पड़ता है, सर कृपया हमारे बिजनेस को डिसरप्ट ना करें। जांग चू तीखी नजर से उसे देखता है, तुम्हें किसे पता कि मैं इसे स्वाइप नहीं कर सकता? स्टाफ चिढ़कर कहता है, सर प्लीज, आप भी ब्रोक है ना? लेकिन तभी पेमेंट मशीन बीप करती है और ट्रांजैक्शन सफल हो जाता है। सब सन्न रह जाते हैं। व्हाट? क्या वो अब तक अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपा रहा था? इतना हैंडसम, और वो एक साथ कई बैंक कार्ड्स यूज करता है बायबैक करने के लिए। मैं ये कभी नहीं सीख सकता। जुंग हा झेंपते हुए कहता है, डोंट गेट कॉकी। अगर तुम में दम है तो चलो एक बार फिर कंपीट करते हैं। जांग चू व्यंग्य कसता है, अभी भी खर्च करने के लिए पैसे बचे हैं हाँ? वो मन में पुरानी यादें ताजा करता है। पिछले जन्म में इसी वक्त के आसपास कंपनी का कैश फ्लो गिरना शुरू हो गया था। वो कहता है, यू जस्ट वेट। जैंग चू हंसते हुए पलटवार करता है, स्मॉल टाइम क्लाउन्स हमेशा यही कहते हैं। जंग हा घबराहट में फौरन फोन मिलाता है, हे अंकल शाओ, क्या आज हाउस पेमेंट आ गई? वो सब फौरन मुझे सेंड कर दो। मेरी बात को मेरे फादर की ही बात समझो। फोन रखने के बाद वो सीना तानकर कहता है, लेट्स कीप गोइंग देन। इधर जैंग चू उबासी लेते हुए कहता है, अब इस खेल को रैप अप करने का टाइम आ गया है। मुझे एक ही जगह पर एक ही चीज 2 बार खरीदना पसंद नहीं है। लेट्स स्विच स्टोर्स। अगले स्टोर में जाते ही स्टाफ उनका स्वागत करता है, वेलकम। ईमो यूटोंग मजाक के मूड में कहती है, अगर हम स्विच करते हैं तो क्या तुम मुझे ये नेकलेस दे सकते हो? जंग हा चिढ़कर भड़क जाता है, ये ट्रस्ट फंड ब्रैट, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो खरीदो मत। बस अपनी हार मान लो। जांग चू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, किसने कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता? I'll buy it all। जंग हा मन ही मन पसीना पोंछते हुए सोचता है, फिर से पैसे खत्म हो रहे हैं। जब तक मैं बाद में सब कुछ रिफंड कर दूंगा तब तक ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स में काउंट नहीं होगा। फिर वो अकड़ते हुए कहता है, तुमने इतने कम पैसों में खरीदना क्यों बंद कर दिया? पहले मेरे टोटल को बीट करो, फिर बात करना। जैंग चू बिना पलक झपकाए कहता है, गो, मैं पे कर रहा हूं। फिर से कैशबैक लेने का टाइम आ गया है। वो इशारे करते हुए स्टाफ से कहता है, मुझे ये सब पसंद है, इन सबको रैप कर दो। स्टाफ खुशी से झूम उठता है, थैंक यू यंग मास्टर जैंग। उधर खड़ी लड़कियां आपस में फुसफुसाती हैं, ओ वाओ, हमारे यंग मास्टर जैंग कितने जनरस हैं। जुंगहा खुद को दिलासा देते हुए सोचता है, वो तो बस $500,000 है, उसने अभी तक मुझे आउटस्पेंड नहीं किया है। इसी बीच ईमो यूटोंग फिर पूछती है, क्या तुम चाहती हो कि मैं इस बार तुम्हारे लिए फिर से पिक करूं? वो मन ही मन सोचती है, पहले जांग चू की जीतने में मदद करती हूं, मैं बाद में उसे सब वापस कर दूंगी। इस बार मैं डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा पिक करने वाली हूं। जांग चू अब डब्ल्यू जिंग की तरफ देखकर पूछता है, 6 औरतें और वो एक है, क्या तुम्हें ये पसंद है? डब्ल्यू जिंग हिचकिचाते हुए कहती है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। जांग चू उस नेकलेस की तरफ देखते हुए गहरी और संजीदा आवाज में कहता है, वो बस वहां रखा हुआ है, एक फ्लॉड पीस ऑफ आर्ट। ये तभी कंप्लीट होता है जब तुम इसे पहनती हो, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये मुश्किल से तुम्हें डिजर्व करता है, और तुम तो खुद फ्लॉलेस हो।
वह जिंग शर्माकर पीछे हटती है। मैं नहीं। तभी अचानक उसका पैर डगमगाता है और वो लड़खड़ा जाती है। जैंगचू उसे संभालते हुए पूछता है, आर यू ओके? वो शर्माते हुए जवाब देती है, थैंक यू। तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजता है, गॉडेस लीविंग जिंग का अफेक्शन बढ़ गया है। करंट अफेक्शन 80। कीप अप द गुड वर्क। ईमो यूतोंग ये सब देखकर अफसोस में डूब जाती है और सोचती है, मुझे सिर्फ उसकी नजरों में आने के लिए कुछ पिक करने का इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए था, वरना ये नेकलेस मुझे मिलता और वो मुझे इतने पैशनेटली कन्फेस करता। मैं यहां पहले आई थी। वो चिढ़कर जैंगचू से कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम तो एक असली ट्रस्ट फंड किड हो। ये सब तुम्हारी ही गलती है कि तुम एक बिलियनर बन गए, हाँ? दूसरी तरफ जंग हा घबराहट में अपने पिता से बात कर रहा है, हे डैड, मैं अभी बाहर हूं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फोन रखकर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिन्नतें करने लगता है, बेब क्या हम अभी के लिए सब कुछ रिटर्न कर दें? वो लड़की भड़क जाती है, नो वे, मुझे अब इनमें से कुछ नहीं चाहिए। रिटर्न इट ऑल, मुझे तुम भी नहीं चाहिए। जंग हा गुस्से में आपा खो देता है और उसे धक्का दे देता है। लड़की रोते हुए चिल्लाती है, तुमने मुझे मारा? ये एक हाई एंड प्लेस है। सिक्योरिटी कहाँ है? जंग हा तिल मिलाकर जंगचू की तरफ मुड़ता है। अगर तुम में दम है तो मुझसे 1-on-1 लड़ो। जंगचू उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए व्यंग्य कसता है, यंग मास्टर जैंग, बहुत इंप्रेसिव। अच्छा होगा कि तुम जल्दी घर चले जाओ। जब तक हो सके अपने ट्रस्ट फंड स्टेटस को एंजॉय कर लो। जंग हा दांत पीसते हुए धमकी देता है, जस्ट यू वेट, जंग फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जैंगचू ठंडे दिमाग से सोचता है, जंग फैमिली अब ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाली। जिंग अभी भी हिचकिचा रही है और कहती है, ये नेकलेस अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है, इसे रिटर्न कर देना ही बेहतर होगा। जांगचू पूछता है, फिर तुमने पहले इसे एक्सेप्ट क्यों किया? वो जवाब देती है, क्योंकि मैंने तुम्हारे और जंग हा के बीच का कॉन्फ्लिक्ट देखा था, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। जांगचू मुस्कुराता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे नोटिस करोगी। दैट्स राइट, मेरी सच में एक पुरानी दुश्मनी है, लेकिन आज तुम्हारी वजह से इसे अपना रिवॉर्ड समझो। वैसे भी आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूं। आज के सारे एक्सपेंसेस मुझ पर है। वो लड़की फिर भी जिद करती है, मुझे रिफंड चाहिए। जैंगचू उसे तुरंत टोकता है, नो वे, अगर तुम इसे रिटर्न करोगी तो मैं अपना कैशबैक गवा दूंगा। ईमो यूतोंग बीच में दखल देते हुए समझाती है, हे, तुम जियांशु की काइंडनेस को ऐसे डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। क्या आज हम कपड़े खरीदने नहीं आए थे? लेट्स गो, लेट्स गो। लड़कियां ट्रायल रूम की तरफ बढ़ती हैं। जिंग बाहर आकर पूछती है, क्या ये अच्छा लग रहा है? जंगचू जवाब देता है, गुड, मैं दूसरा पहन कर आती हूं। वो फिर से बाहर आकर पूछती है, क्या मैं अच्छी लग रही हूं? वो फिर से वही कहता है, गुड गुड। लड़की नखरे दिखाते हुए कहती है, हाँ, तो तुम पास से क्यों नहीं देखते कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूं? क्या तुम्हें यह पसंद है? वो कहता है, हाँ, मुझे पसंद है। कुछ देर बाद जांगशू मुड़कर ईमो यूतोंग से कहता है, यूतोंग, क्या तुम मुझे अपने फादर की कॉन्टैक्ट इन्फो दे सकते हो? इधर एक शांत जगह पर जांगशू फोन पर बात कर रहा है। ओल्ड एमो, मैं मछली खाना चाहता हूं। ओल्ड मो, मुझे मछली खानी है। दूसरी तरफ एक बड़े ऑफिस में मीटिंग चल रही है। हाल ही में जब कंपनी की कैपिटल चेन पूरी तरह टूट गई थी और वो बैंक्रप्सी फेस कर रही थी, तब एक मिस्टीरियस टाइकून ने अचानक भारी इन्वेस्ट कर दिया। एक आदमी पूछता है, ओल्ड डेमो, इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन हो चुका है, क्या मैं उस मिस्टीरियस टाइकून से मिल सकता हूं? ओल्ड मो सपाट आवाज में जवाब देता है, सॉरी, नो कमेंट। तभी जांग चू वहां दाखिल होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ओल्ड मो, देखो, मैंने सारे शेयर्स पाने के लिए सिर्फ 10 मिलियन खर्च किए। ओल्ड मो पूरे सम्मान से कहता है, मैं मिस्टर जांग से अपनी तुलना कैसे कर सकता हूं? आप इतने यंग और अकम्प्लिश्ड हैं। जांगचू उसे टोकते हुए कहता है, जब तुम मेरे लिए काम नहीं करते थे तब तुमने मुझे मिस्टर जांग बुलाया, मुझे कोई ऐतराज नहीं था। पर अब जब तुम मेरे लिए काम करते हो तो तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए? ओल्ड मो झुककर कहता है, प्रेसिडेंट जांग, क्या कंपनी के फादर और सन आ चुके हैं? जांग चू जवाब देता है, वे पहले ही बिल्डिंग में मौजूद हैं। मीटिंग रूम के अंदर जंग हा अपने पिता से बहस कर रहा है, डैड, क्या आप चेयरमैन नहीं हैं? बस शेयर होल्डर्स को कहिए कि वे पैसे हमें सौंप दें। उसके पिता उसे बुरी तरह फटकारते हैं, शट अप, तुमने आज पहले ही बहुत मुसीबत खड़ी कर दी है। बाद में तुम सबसे पहले माफी मांगोगे।
हमें नए शेयर होल्डर को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। एक बार वो सेटल हो जाए तो मैं धीरे धीरे सारे शेयर्स वापस खरीदने का कोई रास्ता निकाल लूंगा। जंग हा मुंह बनाते हुए कहता है, मॉम ही स्मार्ट है। आप तो बस मेरे ओल्ड मैन हैं। तभी अचानक जांग चू अंदर आता है। जंग हा उसे देखते ही चौंक जाता है। तुम यहां कैसे आए? तुम हो कौन? गेट आउट। ओल्ड मो शांति से एक फाइल आगे बढ़ाता है। चेयरमैन जंग, पहले इसे देख लीजिए। चेयरमैन जंग के माथे पर पसीने छूटने लगते हैं। तो आप ही नए मेजर शेयर होल्डर हैं। आई एम सॉरी, मुझे पहले इस बारे में पता नहीं था। वो तुरंत अपने बेटे पर दहाड़ता है, अभी के अभी मेजर शेयर होल्डर से माफी मांगो। जंगहा हकलाने लगता है, व्हाट डैड, यही तो वो है। उसके पिता कड़क आवाज में कहते हैं, शट अप नील, और मेजर शेयर होल्डर से माफी मांगो। इस लड़के को अभी दुनिया की अकल नहीं है। इसने कंपनी फंड से 5 मिलियन का मिस अप्रोप्रिएशन किया है। मुझे उम्मीद है कि मेजर शेयर होल्डर इसे दिल पर नहीं लेंगे। जांग चू ठंडी और भारी आवाज में कहता है, वरना मैं सारे शेयर्स वापस ले लूंगा। और फिर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे किड। चेयरमैन जंग को गहरा झटका लगता है। व्हाट? 5 मिलियन? यू बास्टर्ड! और तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो। वो उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है। एक बाघ भी अपने ही बच्चे को नहीं खाता। ये सरकार भी किसी काम की नहीं है। वो फिर जैंग चू की तरफ मुड़ता है। वेल मिस्टर जैंग, अगर आप चाहते हैं कि मैं पे करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बस एक ब्रेनलेस नोवोरी है, लेकिन पहले आपको इसे साइन करना होगा। जैंग चू गुस्से में फाइल फेंक देता है। व्हाट? मैं इस पर बिल्कुल साइन नहीं करूंगा। इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दूं और सब कुछ एक साथ जलाकर राख कर दूं। वो एक शातिर मुस्कुराहट के साथ पूछता है, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास मना करने की कोई भी गुंजाइश बची है? जंगहा तड़पते हुए कहता है, डैड, वो हमारी फैमिली की कंपनी है। हम इस बात पर बिल्कुल भी अग्री नहीं कर सकते। जांग चू उसकी तरफ एक तीखी नजर डालता है। डैम, तुमने अब तक जो कुछ भी किया है, तुम कभी नहीं चाहोगे कि वो बातें दुनिया के सामने आए, है ना? मेरा बिजनेस अब डन हो चुका है। इसी बीच पुलिस अंदर दाखिल होती है। पुलिस ऑफिसर सख्ती से कहता है, जीन टेन, आप पर एम्बेजलमेंट, ब्राइबरी और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का शक है। हमारे साथ चलिए। चेयरमैन जंग बदहवास होकर चिल्लाने लगता है, तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। जांग चू बड़ी शान से जवाब देता है, मैं तो बस एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं जिसे बुराई से सख्त नफरत है। चेयरमैन जंग चीखता रह जाता है, मैं इनोसेंट हूं डैड, मैं। उधर जंग हा को घसीट कर ले जाया जा रहा है और वो कहता है, लिटिल चू, तुम बस मेरा इंतजार करो। ऑफिस में सेक्रेटरी उसे कुछ फाइलें सौंपते हुए कहती है, बॉस, ये कल की क्लाइंट फाइल्स हैं। होटल भी बुक हो चुका है। रूफटॉप बिलबोर्ड को हटाना मत भूलना। जैंग चू मन में सोचता है, आखिरकार मैं जीत गया, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं फाइनली स्टेबलाइज तो हो गया हूं, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। सच में एक डील नेगोशिएट करना बहुत थका देने वाला काम है। तभी वो ऑफिस से बाहर निकलता है और एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकराने से बाल बाल बचता है। गाड़ी के अंदर से एक लड़की चिल्लाती है, वॉच आउट, मैंने कहा था ना वॉच आउट। फिर अचानक वो उसे पहचान लेती है। अरे, ये तो तुम हो, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूं? कुछ देर बाद जैंग चू कार में बैठकर पूछता है, तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट सेट की है और तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करूं? वो लड़की बड़े ही शरारती अंदाज में कहती है, वैसे अगर तुम चाहो तो असलियत में भी मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। जांग चू बड़ी बेरुखी से कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद भला क्यों करूं? वो फौरन जवाब देती है, क्योंकि इसके बदले मैं तुम्हें पे करूंगी। जांग चू जोर से हंसने लगता है, लेकिन मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जिसे तुम इतनी आसानी से अपने पैसों से खरीद सको। लड़की चिढ़कर पूछती है, क्यों, व्हाट? तो क्या वो कोई बेवकूफ है जो बस उसके कदमों में गिर जाता है? अचानक वो आगे झुककर उसे गले लगा लेती है और कहती है, तो क्या अब ये पेमेंट सैटिस्फैक्ट्री है मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड? वो लड़की मन ही मन सोच रही है, मैं तो बस उसे टीज करना चाहती थी। वेल व्हाट? तो क्या ये कोई रुकी है जो इतनी जल्दी हार मान रहा है? हाँ, क्या तुम इस रिवॉर्ड से सैटिस्फाइड हो मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड? मैं तो बस उसे थोड़ा परेशान करना चाहती थी। वो सोचता है, आखिरकार ऐसी कोई बात सुनकर मुझे टर्न अराउंड का एक मौका तो मिल ही जाएगा। लड़की पीछे हटते हुए कहती है, क्या अब भी तुम्हारा मन नहीं भरा? हे चुप रहो, क्या तुम हमेशा ऐसे ही मजाक करते रहते हो? आखिर किसने कहा था तुम्हें मुझे इतना चिढ़ाने के लिए?
जांगचू मजाक में उसकी बात दोहराता है, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट सेट की है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करूं। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड भी बन सकता हूं। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही जांगचू कहता है, हेलो आंटी। लड़की की माँ उसे घूरते हुए कहती है, टोंटो, तो यही वो बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में तुम बता रही थी? भला ये बॉस वोंग के आगे कहाँ टिक पाएगा? जांगचू मन ही मन सोचता है, तो यहीं से मुयोंग की गोल्ड डिगिंग की शुरुआत हुई थी। बॉस वोंग अपनी कुर्सी पर तनकर बैठते हुए पूछता है, क्या आपने नहीं कहा था कि आपकी बेटी अभी भी सिंगल है? माँ घबराकर कहती है, अरे मेरी हिम्मत कैसे होगी बॉस वोंग से झूठ बोलने की, मुझे तो खुद अभी अभी इस बारे में पता चला है। टोंटो, इधर आओ और बॉस वोंग से माफी मांगने के लिए एक टोस्ट करो। बॉस वोंग अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, अरे छोड़िए, लड़की अभी बहुत छोटी है। देखो, सोसाइटी में रहने के लिए तुम्हें रियल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। मैं एक केटरिंग बिजनेस चलाता हूं और मेरी नेटवर्थ $1 मिलियन से भी ज्यादा है। इसे कहते हैं असली ताकत। तुम्हारा ये फटीचर बॉयफ्रेंड शायद एक डिसेंट गिफ्ट भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो। जांगचू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओवर $1 मिलियन, बस इतना ही? जरा अपनी हालत तो देखो, और इतनी मामूली हैसियत होने के बावजूद तुम में अभी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत है। बॉस वोंग गुस्से में मेज पर अपना कार्ड पटकते हुए कहता है, ओए छोकरे, अगर तुम किसी लड़की के सामने शो ऑफ करना चाहते हो तो तुम्हारे पास रियल एबिलिटी होनी चाहिए। तुम जैसे बम्किन ने शायद पहले कभी गोल्ड कार्ड देखा भी नहीं होगा। इसे कहते हैं रियल स्ट्रेंथ। माँ चापलूसी करते हुए कहती है, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। टॉन्टोंग का बॉस वोंग के साथ होना तो उसके लिए एक आशीर्वाद जैसा है। जैंगचू ड्रामा करते हुए कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई और छीन कर ले जाने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं अपनी खुद की गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? टॉन मन ही मन खुशी से सोचती है, उसने कहा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, बॉल्ड हेड अफेक्शन बढ़ गया है। करंट अफेक्शन अब 80 हो चुका है। कीप अप द गुड वर्क। जैंगचू सोचता है, मुझे और भी ज्यादा फियर्स बना दो। अब मैं ये नाटक करते करते थक गया हूं। मैं सबको सच बता दूंगा कि असल में मैं एक बिलियनर हूं। सच में, अब ये दिखावा और नहीं होता। मैं एक बिलियनर हूं। बॉस वोंग उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, ओए, यहां से भागने की कोशिश कर रहे हो क्या किड? टॉन तुम जैसे लोगों के झांसे में आ गई थी, है ना? तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। माँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, बॉस वोंग बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल के यंग पीपल बस ब्रैग करना जानते हैं। बॉस वोंग एक छोटा सा डब्बा आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरे पास टोंटो के लिए एक गिफ्ट है। ये कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीज नहीं है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। इंसान को जिंदगी में हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। हर वक्त ऐसे ही डे ड्रीमिंग करना बंद करो। टोंटो, क्या तुम बॉस वोंग को थैंक यू नहीं कहोगी? जैंगचू उस डब्बे को देखकर हंस पड़ता है। कमाल है, इस कबाड़ के टुकड़े को तुम गिफ्ट कहते हो? तभी एक आदमी हाफते हुए अंदर आता है। प्रेसिडेंट जैंग, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। बॉस वोंग गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो? वो आदमी पलटकर उस पर चिल्लाता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं प्रेसिडेंट जैंग को रिपोर्ट दे रहा हूं? बॉस वोंग हक्का बक्का रह जाता है और पूछता है, तुमने अभी इसे क्या बुलाया? वो आदमी बड़े सम्मान के साथ कहता है, प्रेसिडेंट जैंग मेरे सबसे महान बेनिफैक्टर हैं। मां अचरज के साथ कहती है, क्या ये बस एक मामूली सा गरीब स्टूडेंट नहीं है जिसने इतने खराब कपड़े पहने हुए हैं? वो आदमी उसे डांटते हुए कहता है, शट अप, तुम जानती ही क्या हो। प्रेसिडेंट चांग बहुत ही यंग और अकम्प्लिश्ड इंसान है। वो तो बस एक लो प्रोफाइल बनाए रखते हैं। प्रेसिडेंट जैंग ने अभी अभी 10 मिलियन की एक बड़ी डील क्लोज की है। जी हां, प्रेसिडेंट जैंग ने अभी अभी पूरे 10 मिलियन की डील फाइनल की है। जांगचू एक शातिर मुस्कुराहट के साथ बॉस वोंग की तरफ मुड़ता है। किसी ने कहा था कि मैंने अपनी एजुकेशन बिल्कुल बर्बाद कर दी है। किसी ने तो ये भी कहा था कि मैं सिर्फ दिन में सपने देख रहा हूं। क्यों बॉस हैमस्टर, क्या ऐसा नहीं है? बॉस वोंग घबराहट में अपनी बात सुधारता है। नो बॉस वोंग। जांगचू फिर से एक चुपता हुआ सवाल पूछता है, क्या तुम्हारा ये छोटा सा रेस्टोरेंट इस आलीशान होटल का मुकाबला कर सकता है? बॉस वोंग हिचकिचाते हुए जवाब देता है, अभी तक तो नहीं, लेकिन हम ज्यादा पीछे भी नहीं हैं। इसी बीच जांगचू अपने मन में सोचता है, लगता है कैशबैक के लिए एक और सुनहरा मौका मिल गया है। वो बिना देर किए सीधा अपने आदमी को हुक्म देता है, ओल्ड मॉक, मैं ये होटल अभी के अभी खरीदना चाहता हूं।
ओल्ड मो फौरन जवाब देता है, जी हुजूर, मैं उन्हें राइट अवे कांटेक्ट करता हूं। तभी सिस्टम में एक तेज घंटी बजती है। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंस्टेंट 1 बिलियन कैशबैक। जांगचू ये देखकर मन ही मन हंसने लगता है। मुझे तो पहले से ही पता था, मेरा यहां आना डेफिनेटली वर्थ इट रहा। उधर बॉस वोंग चुपके से वहां से खिसकने की कोशिश करता है, लेकिन ओल्ड मो उसे बीच में ही टोक देता है। बस वहीं रुक जाओ, तुमने प्रेसिडेंट चांग की डिसरिस्पेक्ट की है और तुम्हें लगता है कि तुम यूं ही बचकर निकल जाओगे। बॉस वोंग बुरी तरह डरकर घुटनों के बल गिर जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मिस्टर जांग, मैं आपकी ग्रेटनेस को पहचान नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जांगचू ठंडी और सख्त आवाज में कहता है, अब अपनी शक्ल यहां से दफा करो। दूसरी तरफ टॉन टोंग पूरी तरह से अचंभे में है और पूछती है, क्या तुम सच में मुझे ये होटल दे रहे हो? जांगचू मजाक करते हुए कहता है, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो वापस कर दो। वो फौरन उन दस्तावेजों को अपने सीने से लगा लेती है। नो वे, हे। कुछ देर बाद जांगचू कहता है, अरे तुम कब तक इन पेपर्स को ऐसे पकड़े रहोगी? सॉरी, पर अब बहुत देर हो रही है, अब स्कूल वापस जाने का टाइम आ गया है। ओल्ड मो चाबियां आगे बढ़ाते हुए कहता है, प्रेसिडेंट जीन, आप स्कूल वापस जाने के लिए मेरी कार क्यों नहीं ले लेते? वो गाड़ी में बैठता है और टॉन टोंग खिड़की के पास आकर कहती है, बॉस अपना ख्याल रखना और आज के लिए थैंक यू। जांगचू बड़ी लापरवाही से जवाब देता है, अरे ये बस एक मामूली होटल ही तो है। टोंटोंग ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश होती है। हाँ, इसका मतलब उसने कहा कि वो मुझे पसंद करता है। वो अपनी हिम्मत जुटाकर पूछती है, तो क्या तुम मेरे रियल बॉयफ्रेंड बन सकते हो? जांगचू बिना पलक झपकाए कहता है, नो, मेरी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। मैं सिर्फ उसी पर पैसे खर्च कर सकता हूं। अगर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो शायद मैं हर लड़की पर पैसे खर्च कर पाता। टॉन टोंग चिढ़कर कहती है, तो फिर ऐसी गर्लफ्रेंड रखने का फायदा ही क्या है? जांगचू थोड़ा हकलाते हुए सफाई देता है, नो, मेरा मतलब है कि हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से नहीं जानते कि हम किसी सीरियस रिलेशनशिप में आ सके। वो शरारती अंदाज में करीब आती है और पूछती है, तो क्या अगर हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें तो सब ठीक है? रियली? जांगचू घबराकर कहता है, तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रही हो? तुम वाकई बहुत क्यूट हो, लेकिन उतनी ही जिद्दी और नटखट भी। वो हड़बड़ाते हुए चिल्लाता है, स्टॉप इट, मैं अभी भी ड्राइविंग कर रहा हूं। वो लड़की उसे चुनौती देते हुए कहती है, ये मत सोचना कि मुझ में हिम्मत नहीं है। जांगचू भी पूरे जोश में आ जाता है, अगर तुम में इतनी ही हिम्मत है तो फिर करके दिखाओ। तभी वो लड़की झटके से चिल्लाती है, मॉम, स्लो डाउन। टोंटोंग कहती है, हम एक दूसरे को इतने वक्त से नहीं जानते कि बात इतनी डीप जा सके। जैंगचू मजाक के मूड में उससे पूछता है, तो अगर हम साथ सोएं तो? इट्स फाइन। टॉन शर्माते हुए कहती है, रियली? वो मुस्कुराते हुए कार से बाहर निकलती है और कहती है, गुड नाइट माई वन डे बॉयफ्रेंड। जैंगचू उसे जाते हुए देखता है और एक गहरी सांस लेकर सोचता है, कितनी सताने वाली नटखट विक्सन है ये। इसी बीच अचानक किसी की आवाज आती है, आया, हाँ, इस तरह के फायर इक्विपमेंट को बैकवर्ड्स यूज नहीं किया जा सकता क्या? क्यू नंबर, हमारे लिए कोई डिस्काउंट नहीं है? जांगचू फोन पर बात करते हुए कहता है, जब तुम ड्रिंक कर रहे थे तब मैंने सोचा कि कंपनी को एक टेक डिपार्टमेंट सेटअप करने की जरूरत है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, गेट लॉस्ट। बिना फंडिंग के हाईटेक का होना वैसा ही है जैसे बिना गोलियों के बंदूक होना। जैंगचू सोचता है, रिक्रूटिंग पीपल में बहुत समय लगता है। मैं सीनियर्स को रिक्रूट करना चाहता था, लेकिन उनमें से किसी ने मुझ पर बिलीव नहीं किया। अगले दिन कैंपस में एक जूनियर लड़की उसके पास आती है और कहती है, हाँ सीनियर लिटिल चू, तो कल रात आप और सीनियर मुइतोंग कार में क्या कर रहे थे? मुझे लगा था कि आप और सीनियर ल्यूजिंग एक कपल हैं। क्या सीनियर दोनों साइड से प्ले कर रहे हैं? सीनियर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। सीनियर ल्यू जिंग के पास वापस जाने के लिए क्या वो ऐसा करेंगे? जैंगचू मुस्कुराते हुए सोचता है, ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेल लग रहा है। लड़की नखरे दिखाते हुए कहती है, तो क्या हुआ अगर सीनियर मेरे लिए एक लग्जरी बैग खरीद दे? शायद मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, बस पूरी जिंदगी मुझ पर लीच ऑफ होने का इंतजार करूं। जांगचू हंसते हुए कहता है, एक बैग खरीदना है? फाइन, रुको, मुझे कपड़े चेंज करने दो। आज उसका बर्थडे है। जांगचू तुरंत फोन लगाता है, ओल्मो, मेरे लिए चीजें रेडी कर दो। ओल्मो, जल्दी से सब रेडी रखो। जूनियर लड़की मन ही मन सोचती है, सीनियर इतनी जल्दी में है, मुझे तो ठीक से ड्रेसअप होने का मौका भी नहीं मिला। जांगचू रास्ते में चलते हुए सोचता है, इस बार मैं डेफिनेटली और भी ज्यादा कैशबैक हासिल करूंगा और फिर साइंस टैलेंट्स को रिक्रूट करूंगा।
हालांकि मैं जांग साइंस के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी और टैलेंट की पूरी रिस्पेक्ट करता हूं। स्कूल में साइंस टैलेंट्स को रिक्रूट करना अभी भी बहुत हार्ड है। मुझे इस काम के लिए पैसे फेंकने ही होंगे। तभी एक्सपेरिमेंट बिल्डिंग के पास एक लड़की उसे आवाज़ देती है, सीनियर सीनियर। क्या बात है? क्या सीनियर लिटरेचर डिपार्टमेंट से नहीं है? आप एक्सपेरिमेंट बिल्डिंग में क्यों आए हैं? सीनियर यहां मुझे ढूंढने तो नहीं आए हैं ना? जैंगचू मन ही मन सोचता है, अगर ऐसा है तो मैं बाघ की माद में चलने वाला मेमना बन जाऊंगा। ये लड़की बहुत ड्रामेटिक है। लड़की धीरे से फुसफुसाती है, तो बाय द वे, क्या यही वो जगह है जहां सीनियर ने सीनियर मुयोंग के साथ वो काम किया था? जांगचू की आंखें चमक उठती हैं और वो सोचता है, ये लड़की तो मेरे लिए गॉड ऑफ वेल्थ है। ये गॉड ऑफ वेल्थ है, मेरी ये ट्रिक कभी फेल नहीं होती। लेकिन तभी वो रुकता है। वेट, ये फेल हो रही है, वो कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रही है? लगता है मुझे कोई लिटिल ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। वो लड़की मन ही मन सोचती है, मेरे फुल टाइम एस बनने के लिए रेडी हो जाओ। क्या मैं सीनियर मुयोंग जितनी अट्रैक्टिव नहीं हूं? सीनियर मेरी तरफ देख भी क्यों नहीं रहे हैं? शायद सीनियर को चॉकलेट ज्यादा पसंद है और आइसक्रीम पसंद नहीं है। सीनियर को सच में ये सब पसंद नहीं है। हाँ, लगता है मुझे कोई लिटिल ट्रिक यूज करनी पड़ेगी मेरे फुल टाइम स्वैग बनने के लिए। रेडी हो जाओ। एक लग्जरी स्टोर में पहुंचकर लड़की सामान की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये और वो। मैं इन सब के लिए पे करूंगा, राइट? अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो मुझसे अपोलोजाइज करो। जांगचू हैरान होकर कहता है, तुमने क्या कहा? इन बैग्स की टोटल कीमत 5 लाख होती है? लड़की का मुंह खुला रह जाता है और वो सोचती है, वो सच में इतना रिच है? जांगचू मुस्कुराते हुए कहता है, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें सिर्फ इस वजह से माफ कर दूंगा। पहले मेरे पैर पर काटना और अब ये सब खरीदना, ये सब। लड़की घबराकर पूछती है, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? क्या सनसेट देखने के लिए? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? हाँ? जांगचू एक डिब्बा निकालता है और कहता है, मिस जोसीनी, मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। क्या आप इसे एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग हैं? वो झट से कहती है, जल्दी करो और यस कहो। ओके। तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है, कंग्रेचुलेशंस वाइस प्रेसिडेंट, आपने 100,000 कैशबैक अर्न किया है। जांगचू सोचता है, नाइस। जोसिनी खुशी से झूम उठती है, सो ब्यूटिफुल। शाओ विश यू हैप्पी बर्थडे। हाँ, थैंक यू। जांगचू मुस्कुराते हुए कहता है, डोंट मेंशन इट। सिस्टम फिर से नोटिफिकेशन देता है, जोसे का अफेक्शन लेवल इंक्रीज हो गया है। वो कहती है, हैप्पी बर्थडे। हाँ, थैंक यू। नहीं, पीछे मुड़कर मत देखना, वरना मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। हाँ? जांगचू पीछे मुड़ता है और कहता है, ये तो बस थोड़ा सा रेड वाइन गिरा हुआ है। लुकिंग गुड। गुड लुकिंग। वो शर्माते हुए चिल्लाती है, तुम मुझे टाल रहे हो नोआ, परवर्ट। तुम क्या देख रहे हो? कोई आ रहा है, मुझे लगा मैंने किसी और की आवाज सुनी है। वो फुसफुसाता है, श्श, तुमने गलत सुना। दूसरी तरफ ऑफिस में ओल्ड मॉक कुछ फाइल्स लेकर आता है। मिस्टर जैंग, ये सभी सिलेक्टेड टेक टैलेंट्स की लिस्ट है। कैंडिडेट्स प्लीज एक नजर देख लीजिए, लेकिन वे सभी बहुत हाई सैलरीज की मांग कर रहे हैं। जांगचू फाइलें देखते हुए कहता है, ओल्ड मो, जाओ आप थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं जब फ्री हूंगा तो तुम्हें कॉल करूंगा। तभी एक सीनियर आती है और पूछती है, हे, क्या तुम्हारी कंपनी सच में हायर कर रही है? जांगचू आत्मविश्वास के साथ कहता है, ऑफ कोर्स, मैं कंपनी के स्केल को एक्सपैंड करने का प्लान कर रहा हूं। टेक सेक्टर मेरे बिजनेस एम्पायर का असली फाउंडेशन होगा। सीनियर मन ही मन सोचती है, वो सच में बहुत हैंडसम है। फिर वो पूछती है, अगर मैं तुम्हारे लिए टेक टैलेंट्स ढूंढ लाऊं तो क्या मुझे इसके बदले कोई रिवॉर्ड मिल सकता है? जांगचू मुस्कुराता है, ऑफ कोर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीनियर पूरे जोश में कहती है, सीनियर, मुझ पर भरोसा रखो, ये सच में एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। तभी वो अचानक दर्द से कराह उठती है। जरा आराम से, थोड़ा सॉफ्टर। क्या तुम मेरे इस मसाज से सेटिस्फाइड हो? तुमने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया है, बहुत दर्द हो रहा है। सुनो, आओ मुझे गले लगाओ और कंफर्ट करो। हाँ? जांगचू थोड़ा झेम जाता है और कहता है, ठीक से कपड़े पहन लो, कहीं तुम्हें सर्दी ना लग जाए। सीनियर सोचती है, मैं उसे इतने साफ हिंट्स दे रही हूं, फिर भी उसे समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं पहले ही उसे इतना बॉदर कर रही हूं, पर वो कुछ कर ही नहीं रहा। इधर जांगचू अपना सिस्टम चेक करता है। फाइनली आइटम्स रिडीम करने का टाइम आ गया है। सिस्टम रिपोर्ट अकाउंट्स। सिस्टम जानकारी देता है, होस्ट के पास 4.6 बिलियन के कैशबैक एसेट्स हैं, पर्सनल एसेट्स 5 लाख है और सेलिंग प्राइस 4,50,000 है। रिडीम करने के लिए ये काफी है।
फिल्टर्ड वाटर अब सीधे पीने लायक है और ये मल्टीपल सिनारियोज के लिए सूटेबल है। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम है। कंपनी के टेक फील्ड में पहले कदम के तौर पर यह प्रोडक्ट एक मजबूत फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करने के लिए काफी होगा। वो मन ही मन सोचता है, और जिन सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स को मैं एडमायर करता हूं, उनके लिए अब चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं होंगी। रात हो जाती है। सीनियर कहती है, सीनियर काफी देर हो चुकी है और डॉर्मेट्री भी लॉक हो गई है, अब मैं कहाँ सोऊंगी? जांगचू कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी वापस ले चलूंगा। वो सोचती है, गॉड ऑफ वेल्थ आज सच में मेहरबान है। मैंने इतनी साफ साफ बात कही है, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, लगता है अब मुझे ही फर्स्ट मूव करना पड़ेगा। जांगचू सोचता है, कोई जल्दी नहीं है। जब वो खुद मेरे पास आ रही है तो मैं भी खुद को नहीं रोकूंगा। सीनियर। अगले दिन कार शोरूम में जैंगचू कारें देखते हुए कहता है, क्या यहां ऐसी कोई कार नहीं है जो मुझे पसंद आ जाए? खैर, मैं ये लूंगा और मैं ये भी लूंगा। तभी सिस्टम अलर्ट गूंजता है। कैशबैक के लिए एलिजिबल गॉडेस डिटेक्ट हुई है। नेम ही शाई, अफेक्शन लेवल 50। कैपिटल की मशहूर ही फैमिली की बेटी जांगचुन मन ही मन सोचता है, अपनी पिछली जिंदगी में मुझे याद है कि ही फैमिली एक इन्वेस्टमेंट आर्बिट्राज में बुरी तरह फेल हो गई थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस बार इसमें पहले ही दखल दे सकता हूं? तभी एक आदमी अकड़कर कहता है, मैंने इस कार को पहले ही पसंद कर लिया है। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो खुद ही यहां से चले जाओ। जांगचू पलटकर जवाब देता है, मैं तुम्हारी बात भला क्यों सुनूं? क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर सकते हो? वो आदमी हंसता है, तुम्हें लगता है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता? मैंने अभी अभी वो सारी कार्स खरीद ली हैं जिनका मैंने टेस्ट ड्राइव लिया था। आदमी हक्का बक्का रह जाता है। व्हाट, क्या कोई प्रॉब्लम है? शोरूम का मैनेजर भागते हुए आता है। यस सर, प्लीज वेट। हेलो मिस्टर जैंग, मेरा नाम मिंग लुआन है और मैं इस फोरेस्ट डीलरशिप का ओनर हूं। मेरे स्टोर पर 56 मिलियन स्पेंड करने के लिए मिस्टर जांग का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खास तौर पर आपको मिंग ग्रुप के सभी स्टोर्स के लिए एक सुपर वीआईपी कार्ड ऑफर करता हूं। इसके साथ मिस्टर जांग को फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा और साथ ही ये मेरा बिजनेस कार्ड भी है। प्लीज इसे एक्सेप्ट करें मिस्टर जैंग। क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूं मिस्टर जैंग? जैंगचू उस आदमी की तरफ देखकर कहता है, मैं बस एक कार खरीदना चाहता था, लेकिन यहां किसी को लगा कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ओनर गुस्से में चिल्लाता है, किसकी जजमेंट इतनी घटिया है? वो आदमी घबराकर कहता है, वो मैं था। जैंगचू तंज करता है, तो क्या हुआ लिटिल हुएन, क्या तुम्हें अब भी कोई प्रॉब्लम है? आदमी डर के मारे कहता है, तो ये मिस ही हैं, मेरी हिम्मत कैसे होगी? मैं मानता हूं कि मैंने आपको पहचानने में गलती की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कार आपको ले जाने दूंगा। फाइट मी, अगर तुम जीत गए तभी मैं तुम्हें इसे ले जाने दूंगा। क्या कहते हो? ये मत कहना कि ही फैमिली के किसी बड़े आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ, या सो फास्ट। जांगचू मन ही मन कहता है, सिस्टम एक्सचेंज। सिस्टम गूंजता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, सक्सेसफुली एक्सचेंज्ड फॉर अल्टीमेट ड्रैगन डीमन एंशिएंट मार्शल आर्ट। अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। सिस्टम फिर से बचता है। एक्सचेंज, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, सक्सेसफुली एक्सचेंज्ड फॉर अल्टीमेट ड्रैगन डीमन मार्शल आर्ट। अब पासा पलट चुका है। वो आदमी हमला करता है। हे, भाड़ में जाओ। जांगचू उसे बड़ी आसानी से धूल चटा देता है। तुम्हारी किक तो किसी बिगड़े हुए बच्चे जैसी है। हाँ, तुम हार चुके हो। आदमी जमीन पर पड़ा हुआ कहता है, क्या मैंने एक 9th डैन मास्टर के अंडर ट्रेनिंग ली है? मैं सिर्फ 3 मूव्स में कैसे हार सकता हूं? सो स्ट्रांग। ये कार 200 मिलियन की है, आखिर उसकी आइडेंटिटी क्या है? वो चिल्लाता है, तुम वहां ऊपर खड़े क्या कर रहे हो? मुझे हराने से कुछ साबित नहीं होता। अगर तुम इतने केपेबल हो तो मेरे मास्टर को हराओ। सीनियर ब्रदर, इसने कहा कि मार्शल आर्ट्स मास्टर ने जो सिखाया है वो बच्चों के खेल जैसा है। सीनियर ब्रदर भड़क कर आता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कॉस्मोस किंगडम के मार्शल आर्ट्स को बच्चों का खेल कहने की? क्या तुम मेरे साथ कंपीट करने की हिम्मत रखते हो? जांगचू शांत रहकर कहता है, मैं कमजोरों पर हाथ नहीं उठाता। तुम बस फैट ड्रैगन कंट्री के एक मामूली आदमी हो, जैसा कि मैंने सोचा था। सिर्फ बातें करना जानते हो, कोई घट्स नहीं है। सीनियर ब्रदर कहता है, ठीक है तो फिर लेट्स कंपीट। ये आदमी अभी भी जीतना चाहता है। भीड़ में से एक लड़की चिल्लाती है, सीनियर ब्रदर, हमारे अप्पा सबसे हैंडसम है। मैं कॉस्मोस किंगडम इमिग्रेट करना चाहती हूं। किसी और ने कहा, यह सब इसीलिए है क्योंकि हमारा देश अभी तक उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। यहां कितने स्पाइनलेस लोग हैं जो फॉरेनर्स की पूजा करते हैं।
तुम्हें बैकअप करने के लिए देश की जरूरत है ट्रैश। डिस्पिकेबल ड्रैगन कंट्री के लोग अपनी मौत ढूंढ रहे हैं संभल कर। मेरे मास्टर एक नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। जांग चू कड़क आवाज में कहता है, जब बात पैरों के इस्तेमाल की आती है तो ड्रैगन कंट्री के लोग तुम्हारे एंसेस्टर्स हैं। यू आर सो हैंडसम, लेट्स गो। लड़की हाथ जोड़कर कहती है, मास्टर प्लीज अपने डिसाइपल का वाव एक्सेप्ट करें। सो हैंडसम, लेट्स गो। मास्टर प्लीज डिसाइपल का वाव एक्सेप्ट करें। जांगचू कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? वो कहती है, बस मेरे मास्टर बन जाओ, प्लीज मुझे अपनी कंपनी दो। वो कहता है, मैंने कभी तुम्हारा मास्टर बनने के लिए एग्री नहीं किया। मैंने कहा ना, ऐसा ही है। हम पहुंच गए एक बड़े से क्लब के अंदर। मिस हीथ पूछती है, मिस हीथ तुम इस लिटिल व्हाइट कॉलर गाय को यहाँ क्यों ले आई हो? ये तो किसी गरीब कॉलेज स्टूडेंट जैसा लग रहा है। कोई तंज कसता है, हे इस मेल मॉडल गाय के बारे में क्या ख्याल है? हमें कोई ट्रिक तो दिखाओ। गर्लफ्रेंड हिशाए कड़क आवाज में कहती है, जैंग चू अब मेरे मास्टर हैं, उन्हें डिसरिस्पेक्ट करना मतलब मुझे डिसरिस्पेक्ट करना है। तभी यंग मास्टर वान वहां आता है। मिस्टर जांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी यहां आएंगे। फिर वो दूसरों की तरफ मुड़ता है। इसने अभी क्या कहा? फौरन मिस्टर जांग से अपोलोजाइज करो। किसी ने कहा, यंग मास्टर वान, भले ही वो मिसी के मास्टर हों, लेकिन वो अभी भी हमारे सर्कल का हिस्सा नहीं है। हम भला उनसे अपोलोजाइज क्यों करें? जांग चू ठंडी आवाज में कहता है, मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों को इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं यहां से जा रहा हूं, सुअरों का झुंड। वॉन चिल्लाता है, क्या तुम सब बेवकूफ हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि शेन बस किसी को भी यहां ले आएगी? शायद मैं बताना भूल गया, मिस्टर जैंग ने मेरे स्टोर पर सिर्फ कार्स खरीदने के लिए 250 मिलियन से ज्यादा स्पेंड किए हैं। सब बुरी तरह घबरा जाते हैं। हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। हमने किसी ऐसे इंसान को ऑफेंड कर दिया है जिससे हमें पंगा नहीं लेना चाहिए था। सिस्टर इन लॉ, अब हमें क्या करना चाहिए? आखिर हमारे पास और क्या रास्ता बचा है? वान चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी करो और मिस्टर जैंग के पीछे भागो। हमें उनसे फौरन अपोलोजाइज करना होगा। वे सब बदहवास होकर बाहर की तरफ भागते हैं। प्रोफेसर जैंग, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको डिस्टर्ब करने के लिए हमें बेहद खेद है। जैंग चू कड़क आवाज में कहता है, क्या तुम लोग अब भी ट्रबल क्रिएट कर रहे हो? बस बहुत हुआ, अब मुझे जाने दो। वे सब बेबस होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें जरूर मास्टर से कुछ चाहिए होगा। वे गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, प्लीज बिग शॉट, हमारी मदद कीजिए। हम वादा करते हैं कि आगे से कोई ट्रबल नहीं होगी। बस एक बार हमारी मदद कर दीजिए। वे सब मदद के लिए बिग शॉट के सामने भीख मांगने लगते हैं। जैंग चू मन ही मन सोचता है, तो इन सबको बिजनेस स्टार्ट करने के चक्कर में अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था। अब ये चाहते हैं कि मैं इनके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करूं। शायद जिंग्स एलीट सर्कल में एंटर करने का ये मेरे लिए सबसे अच्छा चांस है। वो जोर से हंसते हुए कहता है, मुझे पैसे लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे शेयर्स का 52% हिस्सा चाहिए वे आपस में फुसफुसाने लगते हैं। अब हम क्या करें? अगर उसे इतने शेयर्स चाहिए तो दे दो। क्या हमारे पास मना करने का कोई राइट भी बचा है? डील पक्की रही। जैंग चू फोन निकालता है और कहता है, उलो, शिकार सामने है, टाइम टू ईट फिश। उधर से ओल्ड मो जवाब देता है, प्रेसिडेंट जैंग, वो शेल कंपनी रजिस्टर हो गई है जिसके लिए आपने कहा था। अब से इसे जैंग्स इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से जाना जाएगा। जैंग चू ऐलान करता है, मैं इसी कंपनी के नाम पर तुम लोगों में इन्वेस्ट करूंगा। यंग मास्टर जैंग उत्साह में कहता है, यंग मास्टर जैंग, मैं यानुकी फोन्स का एजेंट बनने की सोच रहा हूं। सिर्फ 20 मिलियन के साथ मुझे नेशनल एजेंसी राइट्स मिल सकते हैं। माना कि अभी मार्केट में यानुकी का दबदबा है, लेकिन फ्यूचर में फ्रूट फोन्स ही डोमिनेट करेंगे। जांग चू शातिर मुस्कान के साथ कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगा। जाओ और फ्रूट फोन्स के लिए एजेंसी सिक्योर करो। यंग मास्टर शाओ कहता है, यंग मास्टर शाओ, फ्रूट फोन्स अभी एक नया ब्रांड है। अगर यंग मास्टर राजी नहीं हुए तो मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा मास्टर। वो मान नहीं रहा, आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। जांगचू कहता है, ठीक है, पैसे ट्रांसफर हो गए। सब दंग रह जाते हैं। क्या इतने सारे जीरोज? क्या ये वाकई 100 मिलियन है? ये कैसे मुमकिन है? तभी अचानक सिस्टम गूंजता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको 10 बिलियन कैशबैक रिसीव हुआ है। जांगचू मन ही मन सोचता है, क्या ये चीज भी कैशबैक ट्रिगर कर सकती है? मुझे लगता है कि मुझे एक जबरदस्त बग मिल गया है। सब पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं, यंग मास्टर जैंग, यंग मास्टर जैंग, प्रोफेसर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए।
जैंगचू सबको शांत करते हुए कहता है, इतना उतावले होने की जरूरत नहीं है, सबको अपनी बारी का मौका मिलेगा। घर पहुंचकर जांगचू कहता है, लो मैं घर आ गया, क्या कल रात जी नहीं भरा तुम्हारा? उधर से जवाब आता है, नहीं नहीं, तुम ये कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो? क्या तुम कल रात नॉनस्टॉप सीधे अंदर और बाहर नहीं जा रहे थे? लगता है अब तुम्हें सब याद आ गया है। तो एक ऐसी रात के बाद तुम्हें वेल रेस्टेड महसूस करना चाहिए। लिटिल मास्टर काफी नॉटी है, तुमने सच में मुझ पर अटैक कर दिया। और उस बारे में क्या ख्याल है? हाँ? अरे भाई, अभी मुझे इतनी जोर से पिंच करने के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। आखिर तुम मुझे ढूंढने क्यों आए? वो कैसा है? क्या हुआ? क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? मेरे लिए एक मीटिंग अरेंज करो बिग यंग मास्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास जरूर टाइम होगा। बेशक वो आज रात मेरे साथ ही हैं। बस इतना ही, अब मुझे एड्रेस भेज दो। क्या हमें वो कंटिन्यू करना चाहिए जो हम कर रहे थे? ये अच्छा फील नहीं हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि खुद को दोबारा कभी ट्रैम्पल मत होने देना। अब असली खेल शुरू होता है। इसी बीच ही फैमिली का बड़ा भाई सामने आता है। मैं हिरन हूं, शाइनियान का बड़ा भाई। जांगचू विनम्रता से कहता है, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, प्लीज, भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? वो मन ही मन सोचता है, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ही फैमिली के यंग मास्टर ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। बेहतर होगा कि पहले इंतजार करूं और देखूं कि माजरा क्या है। वो आगे कहता है, अगर आपको कुछ कहना है तो बेझिझक कह दीजिए यंग मास्टर। ही कहता है, यंग मास्टर जैंग, आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं, इसलिए मैं भी बात घुमाऊंगा नहीं। मैं सिटी के वेस्ट वाली लैंड में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा हूं, लेकिन मेरे पास फंड्स थोड़े कम पड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी इस डील में शामिल हो जाएं। जांगचू मन ही मन सोच रहा है, तो वेस्ट साइड डेवलपमेंट असल में उसका इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था। कोई हैरानी की बात नहीं कि काउंसिल बिल्डिंग इतनी जल्दी तैयार हो गई। लेकिन फिर पासा पलट गया। सिटी सेंटर नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया और वेस्ट की लैंड प्राइसेस गिरने लगी। वहीं दूसरी तरफ जिस नॉर्थ साइड को सब बेकार समझते थे, वहां जमीन के दाम आसमान छूने लगे। वो कहता है, ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 600 मिलियन का इंतजाम कर लिया है। यंग मास्टर जॉन, आप इसमें कितना इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं? यंग मास्टर ही कहता है, 500 मिलियन, और मेरा हिस्सा मिलाकर भी ये रकम काफी ज्यादा है। जांगचू एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, नहीं, मैंने 500 मिलियन नहीं बल्कि 5 बिलियन कहा है। यंग मास्टर हे पूरी तरह चौंक जाता है। क्या? जांगचू फिर से वही बात दोहराता है, नहीं, मैंने साफ कहा 5 बिलियन। वो हक्का बक्का रह जाता है और चिल्लाता है, क्या मर्डरर, आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? जांगचू एकदम गंभीर होकर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, वेस्ट साइड लैंड इन्वेस्टमेंट का इरादा छोड़ दो और उसकी जगह नॉर्थ में सारी लैंड खरीद लो। यंग मास्टर हैरानी से कहता है, लेकिन नॉर्थ तो सिटी सेंटर से कोसों दूर है, वहां इन्वेस्टमेंट वैल्यू ना के बराबर है, उसमें कोई फायदा नहीं। जांगचू कहता है, पर जरा सोचो, क्या होगा अगर मैं कहूं कि सिटी सेंटर बहुत जल्द नॉर्थवर्ड शिफ्ट होने वाला है? यंग मास्टर ही पूछता है, मास्टर, आपको ये सब कैसे पता चला? वो मन ही मन सोचता है, जाहिर है अपनी प्रीवियस लाइफ की वजह से। लेकिन आखिर ऐसा होगा क्यों? अब समझा, पोर्ट, सारा खेल उस पोर्ट का है। जॉइनिंग का करंट पोर्ट अब काफी पुराना हो चुका है और उसकी कैपेसिटी अपनी लिमिट तक पहुंच गई है। जैंगशिंग के डेवलपमेंट के लिए एक नया पोर्ट बनाना ही होगा, और नॉर्थ इलाका एक हाई क्वालिटी डीप वाटर पोर्ट के लिए एकदम सही दूरी पर है। मेरी पास्ट लाइफ में पोर्ट डेवलपमेंट राइट्स के लिए ऑक्शन हुआ था, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला कि जीता कौन। पर इस बार मेरे पास बीच में दखल देने का एक सुनहरा मौका है। यंग मास्टर ही पूरे जोश में कहता है, ठीक है, फिर मैं आपकी बात मानूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जैंगचू कहता है, एक और बात, मैं चाहता हूं कि ये सारा पैसा शिरून के जरिए आए। तुम उसका नाम यूज करो और मैं उसी के जरिए तुम में इन्वेस्ट करूंगा। तभी अचानक एक लड़का वहां आता है। ब्रदर इन लॉ, हे, आप उसे प्रपोज करने का प्लान कब बना रहे हैं? सेकंड ब्रदर इन लॉ, फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। जांगचू फौरन कहता है, नहीं यंग मास्टर ही, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सब समझ गया ब्रदर इन लॉ, हैप्पी कोऑपरेशन। जांगचू सोचता है, तो मेरे पास अब 2 रास्ते हैं, हैप्पी कोऑपरेशन। तभी अचानक एक रिपोर्ट आती है। फ्रंट लाइन से ताजा रिपोर्ट मिली है। इंटेल के मुताबिक इसकी होल्डिंग कंपनी जेस ग्रुप है। शी यूनाइटेड कंपनी ने 4.6 बिलियन की बोली लगाकर नॉर्थ डेवलपमेंट राइट्स अपने नाम कर लिए हैं। उधर दूर कहीं कोई दुश्मन गुस्से में चिल्लाता है, लानत है तुम पर जंगचू। इसी बीच असिस्टेंट भागते हुए आता है।
हे बॉस, आपने मुझे अकेला कंपनी में क्यों छोड़ दिया? आखिर क्यों? कंपनी तो अभी बस शुरू ही हुई है। जांगचू कहता है, तो प्रेसिडेंट ही, मेहरबानी करके अभी के लिए इसे बर्दाश्त करें। जब आप ब्रेक लेंगे तब मैं आपकी एक विश जरूर पूरी करूंगा। वो खुश होकर कहती है, अब आई ना काम की बात। शी, मैं इसकी पूरी भरपाई कर दूंगी। जांगचू अचानक पूछता है, क्या हुआ? क्या यूटोंग फिर से नखरे दिखा रही है? वेनजिंग, वो विदा लेते हुए कहती है, मैं स्कूल वापस जा रही हूं। ओके, सी यू सून। उधर उसे देखकर एक लड़की हैरानी से कहती है, वाओ, क्या वो जुएंग है? कार चला रहा सीनियर वाकई बहुत हैंडसम है। देखो, वो आखिरकार वापस आ गया है। इसी बीच गराज में अचानक कुछ गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनमें से एक अपने साथी से कहता है, बॉस, ये वही लड़का है, इसी ने हमारी सिस्टर इन लॉ को सिड्यूस किया है और हमारी फैमिली के सारे प्लान्स मिट्टी में मिला दिए। फिर वो जांगचू की तरफ मुड़कर चिल्लाता है, जांगचू, तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन इतनी जल्दी आएगा, है ना? मैं अपना बदला पूरा करने वापस आ गया हूं। ओए क्लाउन, मेरे सामने खड़ा मत हो। तू ही वो इंसान है जिसने मेरी वेनिन को बहलाया फुसलाया है। जांगचू उसे गौर से देखते हुए मन में सोचता है, आखिर ये है कौन? अपनी पास्ट लाइफ में तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। तभी वो गुंडा गुस्से में आग बबूला होकर चिल्लाता है, किड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह इग्नोर करने की? वो सोचता है कि शायद ये लड़का बॉस के किंगली वारा के खौफ से पागल हो गया है। हाँ, ये तो असल में जुइंग है। गुंडा फिर से धमकी देते हुए कहता है, किड, चुपचाप ये कार मेरे हवाले कर दे, तो शायद मैं तुझे एक ही बार में चैन की मौत मरने दूं। जांगचू उसकी बेतुकी बात सुनकर हंसने लगता है। रिडिकुलस। अगर तुम प्यार की भाषा नहीं समझोगे तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। गुंडों का बॉस अपने आदमियों को हुक्म देता है, गेट हिम, इसे अभी के अभी खत्म कर दो, लेकिन खबरदार जो मेरी कार को एक खरोंच भी आई। जांगचू, तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तेरा अंत आज होगा। क्या हुआ? अभी से डर कर मर गए क्या? जांगचू बड़ी आसानी से उनके वारों को नाकाम करते हुए कहता है, क्या तुम लोगों के पास बस इतना ही दम है? ये सब तो मुझे वार्म अप करने के लिए भी काफी नहीं है। वो मन ही मन खुद से कहता है, शुक्र है कि मैंने पहले ही इनकरेजमेंट स्किल एक्सचेंज कर लिया था। कभी सोचा नहीं था कि ये इस तरह काम आएगा। बॉस बौखला कर चिल्लाता है, गेट हिम नाउ, जो भी इसे जमीन चटाएगा उसे मैं 1 लाख इनाम दूंगा। तुम सब वहां बुत बनकर क्या देख रहे हो? जाओ और हमला करो। जंगचू एक पल के लिए चौंकता है और सोचता है, ये काफी करीब था। अच्छा हुआ मैंने वक्त रहते तेजी से डॉज कर लिया। बॉस कराहते हुए पीछे हटता है और कहता है, जॉनू, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, अगली बार बचना इतना आसान नहीं होगा। ओह, अब समझा, तुम तो अब गए काम से। आहा माँ, मैं बस तुमसे निपट लूंगा और फिर यहां से निकल जाऊंगा। जांगचू उसे जाते देख सोचता है, आखिर वो इतनी जल्दी में कहां भाग रहा है? तुम तो बड़े आसानी से बच निकले। तभी लाइजिंग भागते हुए वहां आती है और घबरा कर पूछती है, शाऊ, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जांगचू उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन तुम यहां इस वक्त क्यों आई? वो गहरी चिंता में डूबी हुई कहती है, मैंने दूसरों से सुना था कि जांघा अपने साथ एक पूरे ग्रुप को लेकर गराज की तरफ गया है। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मैं। जांगचू प्यार से कहता है, सिली गर्ल, क्या तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है? तुम्हें अपने लिए डर नहीं लगता क्या? वो जवाब देती है, जब बात तुम्हारी हो तो मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। वैसे तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहां क्यों आए थे। क्या तुम आज रात फ्री हो? अचानक वो मस्ती में भागने लगती है। रुको, भागो मत, मत भागो। तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आती है, लाइविंग के साथ आपका अफेक्शन लेवल इंक्रीज हो गया है। जांगचू हैरान होकर सोचता है, आखिर ये अफेक्शन बढ़ाने का कौन सा नया ऑल्टरनेटिव तरीका है? वो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें थोड़े रेस्ट की जरूरत है? वो खिलखिलाकर हंसती है, नहीं, रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो अब ये खेलते हैं। नो प्रॉब्लम। अरे मैं तो गया। अब अगला। हाँ, नेक्स्ट। चलो अब उस तरफ चलते हैं। वो ऊपर आसमान की ओर देखते हुए यादों में खो जाती है। मैं यहां पहले भी आ चुकी हूं, करीब 10 साल पहले। कोई मुझे चुपके से इस अम्यूजमेंट पार्क में लेकर आया था। उसने मेरे लिए लाइन कट की और हम फेरिस व्हील पर चढ़े। उसने बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा था कि ये वो किंगडम है जिसे उसने सिर्फ मेरे लिए कॉन्कर किया है।
उसने वादा किया था कि वो हमेशा ढाल बनकर मेरे सामने खड़ा रहेगा और मेरी रक्षा करेगा। उसने ये भी कहा था कि मैं उसकी यूजी हूं। क्या तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे हिजिम और किंगचू बुलाना और तुम मेरी यूजी हो। क्या मैं हमेशा तुम्हारी यूआई बनकर रह सकती हूं? जांगचू कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी यू नहीं हो सकती। सिस्टम की आवाज गूंजती है, लाए। जिंग के साथ अफेक्शन लेवल 100 तक पहुंच गया है। बधाई हो होस्ट, शॉप में सभी मिलिट्री आइटम्स अनलॉक हो गए हैं। लड़की कहती है, आई लाइक यू। सिस्टम फिर से दोहराता है, बधाई हो होस्ट, शॉप में सारे मिलिट्री आइटम्स अनलॉक हो चुके हैं। आई लाइक यू। तभी फोन बजता है। हेलो, और कितनी देर? मैं बस रास्ते में ही हूं, सॉरी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जांगचू मन ही मन सोचता है, चलो ये काम तो हो गया। अचानक ऑक्शन हाउस ने एक एडिशनल पोर्ट ऑक्शन स्लॉट अनाउंस कर दिया है। जब तक मुझे खबर मिली सिर्फ रेगुलर सीट्स ही बची थीं। लगता है इसे खास तौर पर ऊपर बैठे बड़े लोगों के लिए अरेंज किया गया है। ये ऑक्शन वाकई दिलचस्प होने वाला है। ऑक्शनियर मंच से कहता है, जीन ऑक्शन हाउस में सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स का स्वागत है। ये हमारे लिए वाकई सम्मान की बात है। अब बहुत हुई बातें, चलिए अपने पहले ऑक्शन आइटम पर नजर डालते हैं। नेचुरलिज्म और एक्सट्रीम क्राफ्ट्समैनशिप का एक बेजोड़ मास्टरवर्क। स्टार्टिंग बिड 5 मिलियन से शुरू होती है। भीड़ से आवाजें आने लगती हैं, 5.5 मिलियन, 5.6 मिलियन। जांगचू हैरान होकर सोचता है, व्हाट द हेल, इतना महंगा? ये तो सच में एक फ्रेंच मास्टर का काम है। वो लाइजिंग से पूछता है, पसंद आया? मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। वो मना कर देती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत प्रेशियस है। जांगचू जोर से कहता है, तो तुम्हें ये पसंद है? 10 मिलियन। लोग फुसफुसाने लगते हैं, पागल है क्या, ये ज्यादा से ज्यादा 8 मिलियन का है। आखिर वो है कौन? 10 मिलियन? क्या कोई और हायर बिड्स हैं? 10 मिलियन 1, 10 मिलियन 2, 10 मिलियन? रुकिए, तभी कोई चिल्लाता है, मैं 10 मिलियन एंड 1 की बोली लगाता हूं। ठहरिए, मैं 10 मिलियन एंड 1 बिट करता हूं, सीधा 11 मिलियन। सब दंग रह जाते हैं। व्हाट? उसने सच में एक झटके में सीधे 1 मिलियन बढ़ा दिया। एक और आवाज आती है, 11 मिलियन एंड 1। जांगचू कहता है, 12 मिलियन। दुश्मन उसे ललकारता है, 12 मिलियन एंड 1। अगर हिम्मत है तो बढ़ाते रहो। मुझ में रेस करने की हिम्मत है, बस डर है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। जांगचू बड़े आराम से कहता है, मैं तुम्हारे जैसा पेटी नहीं हूं जो एक बार में सिर्फ एक करके ऐड करने की हिम्मत करे। ध्यान से देखो, असली जेनरोसिटी ऐसी दिखती है। 50 मिलियन। सब हक्के बक्के रह जाते हैं। व्हाट? क्या तुम वाकई मेरे लिए इतना स्पेंड करने को तैयार हो? दुश्मन चिढ़कर सोचता है, तुम्हें लगता है मैं हिम्मत नहीं करूंगा? मुझे जाने दो। असिस्टेंट उसे तुरंत रोकता है, यंग मास्टर शांत हो जाइए। वो जानबूझकर आपको प्रोवोक कर रहा है। फैमिली मिशन मत भूलिए, हमें पोर्ट क्वालिफिकेशन के लिए बिडिंग करनी है। दुश्मन कहता है, मुझे अपनी लिमिट्स पता है, मैं बस प्रिटेंड कर रहा हूं। जांगचू ताना मारते हुए कहता है, तुम सिर्फ इन डर्टी ट्रिक्स के ही लायक हो। मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? ड्रीम ऑन। 50 मिलियन एंड 1, हाईएस्ट बिडर ही जीतेगा। अब और रेस करने की जरूरत नहीं है, वो उस प्राइस के लायक नहीं है। लेकिन अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो वो स्काई लैंटर्न के लायक जरूर है। दुश्मन गुस्से में चिल्लाता है, इम्पॉसिबल, इसके पास इतना पैसा हो ही नहीं सकता। स्काई लैंटर्न, मैं फाइनेंशियल वेरिफिकेशन की मांग करता हूं। मैनेजर चेक करने के बाद बताता है, इस जेंटलमैन के पास सफिशिएंट फंड्स हैं। पहला आइटम जीतने पर बहुत बहुत बधाई। स्काई लैंटर्न गुआंगुई की तरफ से ये एक गिफ्ट है। जांगचू मन ही मन हिसाब लगाता है, अगर मैं ये बिड जीत गया तो मुझे हर चीज पर कैशबैक मिलेगा। फैमिली मिशन बहुत जरूरी है। हुआनगुआई की तरफ से ये एक गिफ्ट है। अगर मैं बिड जीत गया तो मुझे हर चीज पर कैशबैक मिलेगा। फैमिली मिशन इंपॉर्टेंट है। ऑक्शनियर कहता है, आखिरकार हमने एक नया जॉइनिंग पोर्ट ऑक्शन शुरू किया है। इसमें एक शिपयार्ड भी इंक्लूडेड है। स्टार्टिंग बिड 15 बिलियन, 15.5 बिलियन, 16 बिलियन, 17 बिलियन, 18 बिलियन। जांगचू सोचता है, अच्छा हुआ मैंने शिरांग में इन्वेस्ट किया, जिससे मुझे बहुत सारा कैशबैक मिला। सिस्टम, पर्सनल इन्फो चेक करो। सिस्टम जवाब देता है, होस्ट के टोटल एसेट्स 58.3 बिलियन, 15.94 मिलियन हैं, जिसमें से होस्ट के पर्सनल एसेट्स सिर्फ 50,000 हैं। जांगचू मन ही मन सोचता है, हालांकि कंपनी अब एक्सपैंड हो गई है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं कमा सकती। एक बार कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने लगेगी
तो मैं पक्का पूरा सिस्टम शॉप खरीद लूंगा। साथ ही जब वान ने मिलिट्री इंडस्ट्री ब्यूरो अनलॉक करने में मेरी मदद की तो मुझे हैरानी है कि वेपन्स फैक्ट्री खोलने के लिए किन कंडीशंस की जरूरत होगी। तभी कोई पूछता है, तुम्हारा गोल पोर्ट है ना? क्या तुम्हारे पास इनफ फंड्स हैं? जांगचू मुस्कुराकर कहता है, रिलैक्स, पैसा आखिरी चीज है जिसकी मुझे कमी है। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। बहुत अच्छे, उसका गोल पक्का मेरे जैसा ही होगा। वो शायद कोई मूव करने वाला है। 24 बिलियन। वो खुद को रोक नहीं सका। दुश्मन मंच से कहता है, एवरीवन, कैपिटल की सू फैमिली को थोड़ा फेस देने के बारे में क्या ख्याल है? लोग आपस में बात करने लगते हैं। ओह, ये सू फैमिली है। कैपिटल की 4 ग्रेट फैमिलीज में से एक। मैं बैकआउट कर रहा हूं। मैं भी। जंगचू हाथ उठाता है। 24 बिलियन एंड 1 जंगचू। दुश्मन जोर लगाता है। 24.1 बिलियन, 24 बिलियन 100 मिलियन एंड 1 यंग मास्टर सू। ऑक्शनियर कहता है, हाईएस्ट बिडर जीतता है 24.5 बिलियन। दुश्मन चिल्लाता है, अगर हिम्मत है तो इसे स्काई लैंटर्न तक रेज करो। यू स्काई लैंटर्न। इसी बीच लैब के अंदर जैंगचू पूछता है, क्या लैब तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर रही है? रिसर्चर कहती है, बैडली। वैसे सी वाटर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन प्रोडक्शन प्रोसेस अब मैच्योर हो चुका है। ओल्ड वॉन्ट्स टू आस्क व्हेन यू प्लान टू लॉन्च इट। जंगचू कहता है, आज से 3 दिन बाद। क्या हमें कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट लेना चाहिए? नहीं, बेहतर होगा कि ना लें। फेम कभी भी सॉलिड एबिलिटी जितना स्ट्रांग नहीं होता। जांगशु, क्या तुम्हारी आंखें तुम्हें बॉदर कर रही हैं? नहीं? तो तुम दोबारा अम्यूजमेंट पार्क क्यों आना चाहते थे? गैस करो। सॉरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अचानक बारिश शुरू हो जाएगी। जैंगचू कहता है, इतनी छोटी सी बात के लिए अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। कुछ हॉट ड्रिंक चाहिए? ओके। ओह, क्या हुआ? वो घबराकर कहती है, मेरा फोन और वॉलेट गायब है। तभी अचानक आवाज आती है, वहीं रुक जाओ, हिलना मत। शाओशू, जैंगचू, ये वही है। उधर टीवी पर न्यूज चल रही है। आज जैंग्स टेक्नोलॉजी कंपनी ऑफिशियली अपना पहला कोर प्रोडक्ट सी वाटर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन लॉन्च कर रही है। इस टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू ने बाजार में तेजी से वाइड स्प्रेड मार्केट अटेंशन और एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। फिलहाल प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कंज्यूमर्स की भारी भीड़ देखी जा रही है। एक लड़की चहकते हुए कहती है, मैंने जिन सीनियर्स को रेकमेंड किया था वे अमेजिंग है ना? मैंने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है। हाँ, सच में एक जीनियस गर्ल जिसे प्रोफेसर से गारंटीड ग्रेजुएट स्पॉट मिला है। अमेजिंग। कोई सुझाव देता है, हम अपग्रेडेड वर्जन रिलीज क्यों नहीं करते? इसके बजाय हमें एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए। जांगचू समझाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही प्राइमरी प्रोडक्टिव फोर्स है। हमें लगातार इनोवेट करने की जरूरत है, न कि अपनी पुरानी सफलताओं पर बैठना है। केवल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर ही हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा मार्केट एक दिन सैचुरेट हो जाएगा, इसलिए नए प्रोडक्ट्स ही नए मार्केट्स खोलते हैं। जांगचू मन ही मन कहता है, सिस्टम अकाउंट्स चेक करो। सिस्टम बताता है, होस्ट के पास कैशबैक एसेट्स 485.3 बिलियन है, पर्सनल एसेट्स सिर्फ 50,000 हैं। जांगचू सोचता है, उन्होंने मुझ पर लगभग 2 मिलियन स्पेंड किए। बदकिस्मती से उस औरत ने सिर्फ रोजेस और ब्रोच ही एक्सेप्ट किए। इसे गिफ्ट के तौर पर देने का मौका ढूंढना होगा, तब मैं फिर से कैशबैक ले सकूंगा। अभी भी सिर्फ ऐसे ही देखना पड़ रहा है। अचानक मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? क्या वो एंग्री है? क्या उसे ये पसंद आया? बढ़िया, पहला आइटम दे दिया। ये दरअसल अथीना सेंटेनियल लिमिटेड कमेमोरेटिव एडिशन है। मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, मैं तुम्हें भी एक गिफ्ट दूंगा। तभी एक आदमी कड़क कर कहता है, अडल्ट्स बात कर रहे हैं किड्स, बाहर जाओ। जैंगचू पलटकर जवाब देता है, तुम किसे किड कह रहे हो? जो भी जवाब देता है वही है। लड़की शर्माकर कहती है, उसके शरीर का हर इंच मुझे सब क्लियरली पता है। ओह, मैंने पर्सनली लेंथ भी मेजर की है। सॉरी, इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहती हूँ। तुमने उसे डरा दिया। व्हाट? क्या तुम उसके लिए बुरा महसूस कर रही हो? जब वे मजा ले रहे हैं तो किसी ने मुझ पर पूरा मैस डंप कर दिया। जलन के मारे कई बार स्काई लैंटर्न्स भी जलाए नहीं। मैं पोर्ट के लिए गया था, तुम्हें होना भी चाहिए। रुकिए, मैं डर क्यों रहा हूं? असिस्टेंट अपनी रिपोर्ट पेश करती है। हाल ही में यूनाइटेड इन्वेस्टमेंट कंपनी ने एंटरटेनमेंट, फिल्म, फाइनेंस और गेमिंग में भारी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। ये वे कंपनीज हैं जिन्हें इवैल्यूएट किया जाना है। ताईजांग मन ही मन सोचता है, पिछली जिंदगी में ये कंपनी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की थी। अब ये अभी भी बस एक छोटी कंपनी है। मुझे और पास्ट लाइफ रिपोर्ट्स देखने की जरूरत है। मैंने उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है जो अभी तक डेवलप नहीं हुई हैं। मैं बाद में एक लिस्ट बनाऊंगा।
तुम उस लिस्ट के बेस पर इन्वेस्टमेंट्स ढूंढना। सबसे अच्छा यही होगा कि इसे डायरेक्टली कंट्रोल किया जाए। असिस्टेंट कहती है, नो प्रॉब्लम, ऑफिशियल बिजनेस पूरा हो गया है क्या? कुछ और बात करना चाहते हो? जानचू पूछता है, तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? तुम अभी काफी एरोगेंट लग रहे थे। हाँ, वो खुशी से चहकती है, ओ गुड न्यूज, खबर है कि गवर्नमेंट अब सिटी सेंटर को नॉर्थ मूव करने का प्लान कर रही है। हमारी लैंड की वैल्यू कम से कम 3 गुना बढ़ गई है। तभी कोई कहता है, लिटिल सिस्टर तुम भी यहाँ हो, मेरा काम खत्म हो गया है, मैं पहले जाऊंगी। क्या ये मिस ही नहीं है? क्या हुआ, तुम ठीक से चल क्यों नहीं पा रही हो? वो चिढ़कर कहती है, किसने बताया? मैंने अभी अभी जॉन चू के साथ एक बिग बैटल लड़ी है, जैसे आर पार छेद दिया गया हो। उसने देखा कि मैंने हार्डवर्क किया है, इसलिए उसने खास तौर पर मुझे सेटिस्फाई किया। कोई अभी भी तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी है? डैम हार्ट स्टीलर, जांगचू कहता है, मैंने पोर्ट सिक्योर कर लिया है, अब तुरंत कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की जरूरत है। उम्मीद है ये जल्द ही इस्तेमाल में आ सकेगा। लड़की भरोसा दिलाती है, डोंट वरी, हमारी हे फैमिली के पास अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन टीम है, टाइमलाइन की पूरी गारंटी है। जांगचू सोचता है, जैसे ही नॉर्थ सिटी और पोर्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, मैं पूरी तरह से जनिंग में खुद को एस्टैब्लिश कर लूंगा। मैं चाहता हूं, क्या मुझे जाना चाहिए? अगर तुम्हें पता है तो यहां से दफा हो जाओ ब्रदर इन लॉ। अपना ख्याल रखना। क्या तुम सेक्रेटरी बनना ट्राई करना चाहती हो? हाँ, वो सब मुझे दे दो। ओके, वो सब मुझे दे दो। जॉन शू कहती है, मैं जा रही हूं, मैं कैपिटल में तुम्हारा इंतजार करूंगी, हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। ड्रीम्ड ऑफ वन विन अगेन। जांगचू दृढ़ता से कहता है, मैं पक्का कैपिटल आऊंगा। जेन बस मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं सबसे ऊंची जगह पर खड़ा होना चाहता हूं। इधर सू फैमिली का एक सदस्य पूछता है, जेनिंग में हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी आखिर श्रिंक क्यों हो रही है? दूसरा जवाब देता है, उस लॉर्ड के प्लान को डिसरप्ट करने के लिए क्या करें? मेरे लिए इन्वेस्टिगेट करो। यंग मास्टर भागते हुए आता है। यंग मास्टर, मैंने पता लगाया है, ये शिव यूनाइटेड कंपनी है जो पागलों की तरह इन्वेस्ट कर रही है और मार्केट शेयर्स कंट्रोल कर रही है। वे जबरदस्ती हमारे मार्केट शेयर को स्क्वीज कर रहे हैं। इस कंपनी को एक नया ग्रुप कंट्रोल कर रहा है, जिसे ओरिजिनली जंग ग्रुप कहा जाता था। जंग क्लैन लॉर्ड। हाँ, दर्द दर्द दर्द। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली को, वान को जांगचू से दूर रहने के लिए प्रेशर करने के लिए मनाया था। लॉर्ड के अरेंजमेंट को जल्दी पूरा करने की सोच रहा था। जल्दी वापस चलो, ये घटिया जांगचू बार बार मेरे प्लान्स खराब कर रहा है। किसी को ढूंढकर जांगचू को भाइब करो, कंपनी स्टाफ के बीच ट्रबल पैदा करो और उसकी रेप्यूटेशन बर्बाद कर दो। फिर जांगशू के रॉ मटेरियल सप्लायर्स को ऊंचे दामों पर खरीद लो। मैं जड़ से ही उसकी सप्लाई कट ऑफ करना चाहता हूं। जांगशू, मैं ये पक्का करूंगा कि तुम्हें दफनाने की जगह भी ना मिले। तभी बाहर लोगों का शोर सुनाई देता है, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट। मैनेजर घबराते हुए अंदर आता है। प्रेसिडेंट जैंग, कोई जानबूझकर हमें टारगेट कर रहा है। सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि रॉ मटेरियल सप्लायर्स भी बहाने बना रहे हैं कि उनके पास इस क्वार्टर के लिए पर्याप्त माल नहीं है। अगर हम डिलीवर नहीं कर पाए तो हमें एक ह्यूज पेनल्टी भरनी पड़ेगी प्रेसिडेंट जांग। अब हमें क्या करना चाहिए? जांगचू शांति से कहता है, डोंट पैनिक। मुझे पहले ही अंदाजा था कि आज ये सिचुएशन होगी। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उन्हें ब्राइब किया गया है। मैंने पहले ही एविडेंस इकट्ठा करने के लिए अथॉरिटीज से कांटेक्ट कर लिया है। सब कुछ जल्द ही रिस्टोर हो जाएगा, मैनेजर कहता है। रॉ मटेरियल सप्लायर ने अपनी तरफ से सप्लाई रोक दी है। अग्रीमेंट के हिसाब से विशिंग ने एक अपील फाइल कर दी है। जांगचू सोचता है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हालांकि मैं पेनल्टी के लिए कैशबैक फंड्स का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन वो सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है। अपने खुद के रॉ मटेरियल चैनल के बिना मुश्किलें आती रहेंगी। वो पूछता है, उन ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल कंपनीज के इन्फॉर्मेशन का क्या हुआ जो मैंने ढूंढने को कही थी? मैनेजर बताता है, विशिंग ने आपके लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है। ये ग्रुप कंपनी आजकल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से गुजर रही है। जांगचू आत्मविश्वास से कहता है, मनी मेरे लिए कभी प्रॉब्लम नहीं रहा है, मैं खुद वहां जाऊंगा। रास्ते में एक औरत उसे देखकर कहती है, वाओ, ये किस ग्रुप के यंग मास्टर हैं? सो हैंडसम, बिल्कुल किसी स्टार की तरह दिखते हैं। जांगचू कहता है, मेरा आपके सीईओ शॉन के साथ एक अपॉइंटमेंट है। लड़की कहती है, मैं आपको उनके पास ले चलूंगी, थैंक यू। दूसरी तरफ सीईओ शॉन के ऑफिस में कुछ लोग उसे धमका रहे हैं, अगर तुम अब और पैसे नहीं ला सकती तो इस बिल्डिंग को जल्दी बेच दो। नहीं, ये मेरे पेरेंट्स की मेहनत की कमाई है। वे डराते हैं, देखो लड़की, हम ग्रुप की भलाई सोच रहे हैं। अगर डेट पेबैक नहीं किया तो सब कोलैप्स हो जाएगा। तुम नहीं चाहोगी कि सब बर्बाद हो जाए, है ना? सीईओ शॉन मन ही मन सोचती है,
ये लोग बस मुझसे ग्रुप छीनना चाहते हैं, इनकी आंखों में सिर्फ पैसा है। तभी जैंग चू दरवाजा खोलकर अंदर आता है और कड़क कर कहता है, मैं इसके बदले इसका सारा डेट पे करूंगा। तुम सब यहां से दफा हो जाओ, मैं इसका डेट पे करूंगा, बाहर निकलो। एक आदमी भड़कता है, तुम खुद को समझते क्या हो? हमारे फैमिली अफेयर्स में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? सिस्टम गूंजता है, कैशबैक के लिए एलिजिबल गॉडेस डिटेक्ट हुई है। शॉनी, वो भी कैशबैक दिला सकती है। जांग चू आगे बढ़कर कहता है, आप सीईओ शॉन हैं, मुझे आपके साथ कुछ बिजनेस डिस्कस करना है। आदमी चिल्लाता है, ए लड़के, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जांग चू ठंडी आवाज में कहता है, प्लीज फालतू लोग बाहर चले जाएं। आदमी पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? देखो नौजवान, बाहर हारमनी सबसे कीमती चीज होती है। ये मेरा इलाका है, तुम्हें चाहिए क्या? जांग चू शांति से कहता है, मैं बस तुम्हारे कुछ बदतमीज सबॉर्डिनेट्स को डिसिप्लिन सिखा रहा हूं। मैंने कहा ना, मैं यहां बिजनेस की बात करने आया हूं। आदमी कहता है, क्या बिजनेस की बात करने का ये तरीका है? जांग चू पूछता है, तो फिर ये कैसा दिखना चाहिए? मेरे पास यहां वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। ये 150 मिलियन है, तुम्हारे करंट बैंक डेट को चुकाने के लिए काफी है। सब चौंक जाते हैं, व्हाट? और एक्विजिशन अग्रीमेंट का क्या? सीईओ शॉन कहती है, इम्पॉसिबल, मैं कभी अपने पेरेंट्स की सेविंग्स को नहीं बेचूंगी। जैंग कहता है, ये नेगोशिएशन नहीं है। सीईओ शॉन पूछती है, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? जैंग कहता है, तुम्हारे पास मना करने का हक नहीं है, अभी साइन करो। सीईओ शॉन मन ही मन सोचती है, सो हैंडसम, क्या ये वही आदमी नहीं है जिसके सपने मैं देखती थी? क्या तुम मेरी वुमेन बनोगी? आई डू। जिस आदमी की मुझे तलाश थी, क्या तुम मेरी बनोगी? आई डू देन। ओ माय, सो शाय। वो फिर सोचती है, ये क्या हो रहा है? छोड़ो, ऐसे फंसे रहने से अच्छा है कि साइन कर दूं। जंगचू कहता है, सीईओ शैन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वेयरहाउस से सारा रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग प्लांट में डाल दो। मैं चाहता हूं कि प्राइसेस को और भी कम किया जाए। मार्केट को एक जबरदस्त शॉक दो। सीईओ शॉन चिंता करती है, मुझे लगता है ये सही नहीं है। पहले तो डेट इश्यूज की वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट्स बहुत हाई हैं। दूसरा, सडन प्राइस ड्रॉप से सारे कॉम्पिटिटर्स भड़क जाएंगे। जांग चू दृढ़ता से कहता है, मैं कभी ऑपोजिशन से नहीं डरा। नैरो रोड पर हमेशा बहादुर ही जीतता है। सीईओ शॉन सोचती है, वो मुझे बहुत सेफ फील कराता है। वो आगे कहती है, तीसरा, मार्केट एक दिन सैचुरेट हो जाएगा। बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने से टोटल लॉस हो सकता है। जैंग चू की आंखें चमकती हैं। मैं जो चाहता हूं वो सिर्फ ये शहर नहीं है, पैसा भी नहीं, बल्कि मुझे पूरी दुनिया चाहिए। सीईओ शॉन निहाल होकर सोचती है, उसने कहा कि वो मुझे पूरी दुनिया देना चाहता है। सिस्टम बजता है। शाओनी का अफेक्शन लेवल तेजी से बढ़ गया है। करंट अफेक्शन 100। बधाई हो होस्ट, एडवांस प्रोडक्शन लाइन अनलॉक हो गई है और प्रोडक्शन स्पीड अब बहुत बढ़ गई है। जांग चू सोचता है, गुड स्टफ, और ये तो बिल्कुल फ्री है। मैनेजर भागता हुआ आता है, सीईओ जैंग, सू फैमिली ने हमारे प्रोडक्ट के काउंटरफीट वर्जन्स निकाल दिए हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। पार्टनर्स अब रिफंड्स मांग रहे हैं। सीईओ जैंग, वे हमें बर्बाद करने पर तुले हैं। जांग चू शांति से आदेश देता है, यूटोंग, इसे नोट करो तुरंत। इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट करो ताकि र्यूमर्स को खत्म किया जा सके और र्यूमर मॉन्गर्स पर मुकदमा चलाओ। पार्टनर्स को संभालो, जरूरत पड़े तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टीज का डर दिखाओ। शॉनी से कहो कि सारी फैक्ट्रीज फुल कैपेसिटी पर चलें। प्रोडक्ट को इटरेट करो। एक्स और ई को बोलो कि नए प्रोडक्ट के लिए R&D की स्पीड बढ़ा दें। मुझे खर्चे की फिक्र नहीं, मुझे सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए। शिड्यून से कांटेक्ट करो। गो ऑल इन। जिनिंग में सू फैमिली की सभी कंपनीज की स्टॉक प्राइसेस को शॉर्ट कर दो। मैं चाहता हूं कि सू फैमिली पूरी तरह बैंकरप्ट हो जाए। मैं हूं जांग चू। हा। दुश्मन सुकुइन हंसता है, मेरी सू फैमिली के सामने वो बस एक चींटी है जिसे मैं जब चाहूं कुचल दूं। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है, यंग मास्टर, बहुत बुरा हुआ। सुकुइन डांटता है, इस तरह घबराना सू फैमिली की तौहीन है। आदमी कहता है, यंग मास्टर, जिन लोगों को हमने अफवाहें फैलाने के लिए पैसे दिए थे वे सब अरेस्ट हो गए हैं। सुकुइन लापरवाही से कहता है, वे हम तक नहीं पहुंच सकते, तुम डर क्यों रहे हो? आदमी घबराकर कहता है, जियांग चू ने एक अपग्रेडेड प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, हमारा प्रोडक्ट उसके सामने कहीं नहीं टिकता। सुकुइन कहता है, तो क्या हुआ, हम बस कॉपी करते रहेंगे, उन लोगों को वैसे भी फर्क पता नहीं चलेगा। तभी टीवी पर न्यूज आती है, ब्रेकिंग न्यूज, जीन टेक्नोलॉजी कंपनी ने एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक्सटर्नल ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। सुकुइन हत्ता बक्का रह जाता है, व्हाट?
आदमी चिल्लाता है, सब खत्म हो गया, हमारे नकली प्रोडक्ट्स पकड़े गए हैं, कंपनी की स्टॉक प्राइस डेली लिमिट डाउन हिट कर चुकी है। सुक्वीन दहाड़ता है, ये कैसे हुआ? जैनिंग की सारी अंडरग्राउंड फोर्सेस को इकट्ठा करो, मुझे जोनू की लाश चाहिए। जांगचू कहती है, तुम्हारे वे लालची रिश्तेदार, मैंने उन सबको पहले ही साफ कर दिया है। जांगचू कहता है, तो अब यीशिंग ग्रुप को मेरे जांग ग्रुप में मर्ज करने की स्पीड बढ़ानी होगी। ली जिंग शर्माते हुए सोचती है, उसने कहा कि मैं जल्द ही जैंग फैमिली की बहू बनूंगी। वो पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आई डू। जैंगचू मजाक करता है, वाइफ, क्या तुम पहले खाना खाओगी या मुझे? देखो, हमारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। आउच। मां चेतावनी देती है, सुक्वीन इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। सू फैमिली ने बहुत पहले से ज्वाइनिंग के लिए जाल बिछाया है, वे अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हैं, तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। तुम सू फैमिली के बारे में क्या जानते हो? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जांगचू कहता है, मैं सुन रहा हूं, आगे बताओ। मां बताती है, सू फैमिली ने 10 साल पहले यहां कदम रखा था। उन्होंने जबरदस्ती कई कंपनीज को हड़प लिया। वे मॉब के साथ मिलकर चलते हैं, जहां भी ब्लैक सेडान्स दिखें समझो खतरा है। जांगचू शीशे में देखकर कहता है, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। देखो, वे बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। व्हाट अ बंच ऑफ डैम स्नॉब्स। इन्हें शेक ऑफ करने का कोई रास्ता है? सिस्टम, अकाउंट चेक करो। सिस्टम बताता है होस्ट के पास कैशबैक एसेट्स 3 ट्रिलियन से ज्यादा हैं, पर्सनल एसेट्स 3 मिलियन हैं। जैंगचू सोचता है, 30 बिलियन स्पेंड करने पर 3 ट्रिलियन का कैशबैक। क्या कुछ ऐसा है जो अभी मेरी मदद कर सके? गुंडे हमला कर देते हैं। ये सू फैमिली के पाले हुए अंडरग्राउंड थग्स हैं, इनके पास गन्स भी हैं। डैम ल्यूनेटिक्स। जांगचू पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लड़की कहती है, मैं ठीक हूं। जांगचू सिस्टम में देखता है, रिडीम एडवांस ट्रेसिंग स्किल्स। रिडीम। सिस्टम गूंजता है, बधाई हो होस्ट, एडवांस ट्रेसिंग स्किल्स सक्सेसफुली रिडीम हो गई हैं। जैंगचू स्टीयरिंग घुमाते हुए कहता है, अब मेरी बारी है, कसकर पकड़ लो। क्या बस इतना ही दम है तुम में? तुम सब मरने के लायक हो। सिस्टम कहता है, होस्ट की पर्सनल अकाउंट में 50 मिलियन आए। कंग्रेचुलेशंस, रिडेम्पशन सक्सेसफुल। एक्टिव इफेक्ट 20 सेकेंड्स। बुलेट टाइम में एंटर कर सकते हैं। जैंगचू गाड़ी से बाहर निकलता है। नाउ लेट्स फाइट, तुम सब तो गए। हा हा हा। गुंडों का बॉस हंसता है, डर गए क्या? फालतू बातें बंद करो। अगर घुटने टेक कर भीख मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें और तुम्हारी इस ब्यूटी को जाने दूं। 7 कदम के बाहर गन तेज होती है, लेकिन 7 कदम के अंदर मैं तेज हूं। अब मरो। जैंगचू स्किल एक्टिवेट करता है, टाइम फ्रीज। तुम इंसान नहीं हो। मुझे गेस करने दो, तुम्हें सुक्वीन ने भेजा है ना? जैसा सोचा था वही बात निकली। दूसरी तरफ सुक्वीन चिल्लाता है, अभी तक काम पूरा क्यों नहीं हुआ? शांत हो जाओ, बहुत अनोइंग है। मैं वो करूंगा जो मेरा मन करेगा। बहनें कहती हैं, बहस बंद करो। ब्रदर को डिस्टर्ब मत करो जैंगचू। क्या हुआ? क्या उसने तुम्हारी एजुकेशन की छानबीन की है? क्या तुम सिर्फ बच्चों को बुली कर सकते हो? क्या जैंगचू को होश आ गया? उस पर हमला तुम्हें वापस भेजने के लिए ही हुआ था। जैंगचू होश में आकर कहता है, हे, क्या तुम ठीक हो? डॉक्टर ने कहा कि मैं बस एग्जॉशन की वजह से बेहोश हो गया था, नथिंग सीरियस। जैंगचू ऐलान करता है, मैं ऐलान करता हूं कि जैंग ग्रुप अब ऑफिशियली सू फैमिली के साथ जंग पर है। मैं सू फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा। सुक्वीन झल्लाता है, सब ट्रैश हैं। इतने लोग मिलकर एक जैंग शू को नहीं मार सके। अब हमारा बिजनेस भी खत्म हो रहा है। तुम किस काम के हो? मुझे यकीन नहीं होता कि वो कैपिटल से मेरी सू फैमिली को हरा पाएगा। एक अधिकारी कहता है, टैक्स ऑफिसर्स इस महीने 6 बार आ चुके हैं। लेबर ब्यूरो, फायर डिपार्टमेंट सब हमें परेशान कर रहे हैं। लगता है हमारे वार ने उनकी दुखती रख छू दी है। क्या चीजें सुलझाने के लिए किसी की जरूरत है? जांगचू कहता है, नहीं, जरूरत नहीं है। उनके एक्शंस इलीगल नहीं हैं, लेकिन कई कंपनीज ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। तो ये है कैपिटल की सू फैमिली। आखिर मैंने देख ही लिया, ये गवर्नमेंट की नहीं बल्कि कुछ भ्रष्ट लोगों की प्रॉब्लम है। अब वक्त आ गया है अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने का। अगर सू फैमिली गवर्नमेंट का सहारा ले सकती है तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। जोजे से कहो सारे रिसर्च रोककर मेरे लेटेस्ट प्रोजेक्ट पर काम करे। मुझे 3 दिन में रिजल्ट्स चाहिए। ई प्रोडक्शन लाइंस को एक्सपैंड करो। और हे फैमिली से पूछो कि क्या वे साउ फैमिली का बिजनेस संभालने में इंटरेस्टेड है। हाल ही में हमने हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स की कोर टेक्नोलॉजी क्रैक कर ली है, अधिकारी बताता है।
सरकार अब सुपरकंडक्टर टेक पर हमारे साथ काम करना चाहती है। अब हैरासमेंट भी कम हो गया है। जो कंपनीज भाग गई थीं वे अब वापस आना चाहती हैं। जैंग चू कहता है, ये लोग कितने मतलबी हैं। जब तक आपके पास वैल्यू है सब आपके पीछे आएंगे। बिजनेस में कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, सब शार्क्स हैं। अगर प्रे नहीं बनना तो खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई पंगा ना ले सके। लड़की कहती है, हे इस बार मुझे रिवॉर्ड चाहिए, मैं 2 दिन से सोई नहीं हूं। जांग चू मुस्कुराता है, तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। वो कहती है, क्या तुम मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट कर सकते हो? जैंग चू हंसता है, यू लिटिल हार्ट स्टीलर, मैंने कहा था कोई भी विश, और मैं सच कह रहा हूं। जैंग चू आदेश देता है, एक्सपेरिमेंट शुरू करो। मेरा सेकंड ट्रम्प कार्ड, मिनिएचर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। डायरेक्टिव नंबर 1 भेजो, जैंग ग्रुप से फौरन कांटेक्ट करो और उन्हें अपनी गुडविल दिखाओ। एक अफसर कहता है, जैंग चू एक यूनिवर्सिटी सीनियर है जिसका कोई बैकिंग नहीं है। उसे अपने पाले में करने के लिए सब कुछ करो। उसे ब्यूटीफुल विमेन पसंद है। सेक्रेटरी कहती है, मीटिंग रूम में म्यूरन लॉन इंतजार कर रही हैं। एक और ब्यूटी डिटेक्ट हुई है। सिस्टम बताता है, कैशबैक के लिए एलिजिबल गॉडेस डिटेक्ट हुई है। लॉन 23 साल का, अफेक्शन लेवल 60। मिलिट्री फैमिली से जांग चू सोचता है, मिलिट्री फैमिली। जांग चू आगे बढ़कर कहता है, मिस आप यहां किस मकसद से आई हैं? वो मन ही मन सोचता है, मुझे अनजान बनने दो और देखने दो कि वो क्या चाहती है। लॉन कहती है, सीधी बात यह है कि देश को उस टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो आपके पास है। हम आपके साथ कोऑपरेशन चाहते हैं। जैंग चू सोचता है, देश के नाम पर प्रेशर, क्या ये उसका अपना तरीका है या सरकार का? वो कहता है, मैं एक पेट्रियट हूं और देश की मदद करना मेरा फर्ज है, लेकिन मेरी कंपनी को बार बार सैबोटाज किया गया। मैं मरते मरते बचा हूं। क्या सरकार मुझे जस्टिस दिलाएगी? लॉन कहती है, अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो सरकार आपकी सेफ्टी और जस्टिस की पूरी गारंटी देगी। जैंग चू सोचता है, वो फंस गई। जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया वो सू कुएन है और उसके पीछे सू फैमिली है। वो कहता है, तो मैं जस्टिस के लिए सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। लॉन कहती है, हालांकि कुछ लोगों ने सू फैमिली का नाम इस्तेमाल किया, लेकिन उस परिवार में ज्यादातर लोग अच्छे हैं। जांग चू सोचता है, इतनी जल्दी पल्ला झाड़ लिया। मुझे नहीं लगता कि सुकून के पास इतनी पावर है कि वो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर सके। वो कहता है, तो आप कह रही हैं कि उन लोगों का सू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है? लॉन झिझकती है, हाँ सही कहा। जांग चू पूछता है, मतलब उनकी मर्जी के बिना कोई भी उनका नाम इस्तेमाल कर सकता है? लॉन मन ही मन सोचती है, ये बुजुर्ग लोग मेरे लिए काम मुश्किल कर रहे हैं। वो कहती है, सू फैमिली ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, हम उन्हें बस एक वार्निंग देंगे। जंग चू सोचता है, जिम्मेदारी से भाग रही है, सजा के नाम पर बस मुझे बहला रही है, लेकिन वो मेरे ट्रैप में फंस गई। मतलब अगर आपका कंट्रीब्यूशन बड़ा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लॉन घबरा कर कहती है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। जांग चू मुस्कुराता है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। अब मेरा थर्ड ट्रम्प कार्ड। कंट्रीब्यूशन के मामले में मैं सू फैमिली से कम नहीं हूं। वो एक डॉक्यूमेंट देता है। लॉन दंग रह जाती है। 7th जनरेशन फाइटर, क्या ये सच है? जैंग चू कहता है, मेरी पोजीशन को देखते हुए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपको बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लॉन सोचती है, ये फेक नहीं हो सकता क्या? ये कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा है। जांग चू मन ही मन सोचता है, अगर मेरे एसेट्स कम ना होते तो मैं 8th जनरेशन इंटरस्टेलर फाइटर ले आता। ये लेजर वेपन्स कितने कूल हैं। देश अभी 5th जन पर है और हमने सीधे 7th जन पर जंप मार दी। वो पूछता है, तो क्या अब मेरे पास भी कानून तोड़ने का हक है? लॉन घबरा जाती है। जैंग चू हंसते हुए कहता है, डरिए मत, मैं एक लॉ अबाइडिंग इंसान हूं। मैं सू फैमिली जैसा नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा देश और प्रॉस्परस बने। लॉन राहत की सांस लेती है। आप सही कह रहे हैं, अगर सब आप जैसे होते तो कितना अच्छा होता। जांग चू कड़क आवाज में कहता है, आपको ऐसा कहने का हक किसने दिया? आम लोग यहां रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल करते हैं और कानून से डरते हैं, लेकिन सू फैमिली जैसे लोग कानून को पैरों तले रौंदते हैं और आप आम नागरिकों को क्रिटिसाइज कर रही हैं। आज का मिशन पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस है। इस वीडियो के लिए टारगेट सेट किया गया है पूरे 10,000 लाइक्स का। अगर ये स्टोरी वाकई आपको रोमांचित कर रही है और हर एपिसोड के साथ आपका हाइप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहा है, तो अभी लाइक बटन पर अटैक कर दीजिए और इस टारगेट को हासिल करके दिखाइए। आपका हर एक लाइक इस सीरीज की ताकत को बढ़ाता है और साबित करता है कि आप इस जर्नी के असली सपोर्टर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें
क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पहले से कहीं ज्यादा क्रेजी और अनएक्सपेक्टेड होगा। अगर एक भी एपिसोड मिस हुआ तो पूरी कहानी का गेम ही बदल जाएगा। अब बारी है आज के स्पेशल मिशन की। हर इंसान इस वीडियो को 3 बार हाइप कर सकता है। आपके पास पूरे 3x3 हाइप पॉइंट्स मौजूद हैं, तो बिना देर किए इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करें और इन्हें फुल कर दें, क्योंकि यही चीज तय करेगी कि अगला एपिसोड किस बड़े लेवल पर आने वाला है। हर एपिसोड के पीछे घंटों की मेहनत छिपी है। कहानी को इस मुकाम तक लाने में पूरी एनर्जी और वक्त झोंक दिया जाता है। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह फुल पावर में बना रहा तो ये सीरीज और भी ज्यादा इंटेंस और सिनेमैटिक होती जाएगी। लेकिन अगर रिस्पॉन्स कमजोर पड़ा तो मुमकिन है कि आगे के एपिसोड्स सिर्फ मेंबर्स तक ही महदूद रह जाएं। इसलिए बिना वक्त जाया किए 10,000 लाइक्स कंप्लीट करें, अपने 3x3 हाई पॉइंट्स को फिनिश करें और कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें मिशन कंप्लीट। याद रहे, ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी की ताकत है।